where we were. हम यहाँ थे, ठीक है ना। सो हमने कल एक पूरा का पूरा एक पूरा सफर बनाया था, और प्रॉब्लम ये था कि हमने पहले डॉटा स्ट्रक्चर की पूरी स्टोरी डिस्कस की थी, और उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट बात की थी कि हमने जो सफ़र अपना पूरा का पूरा शुरू से लेकर एंड तक किया है, वो बेसिकली शुरू हुआ था, अभी तक का जो हमारा सफ़र है वो वेरिएबल्स है, ठीक है ना। वेरिएबल्स के बहुत सारे फ़ायदे थे और लिमिटेशंस भी थी, और उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि अगर बहुत सारा बड़ा डेटा हो तो वो हम बेसिकली अगर इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास ह्यूज डेटा हो फिर एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको हैंडल करने के लिए हमारे पास अरेज आई। अब अरेज ने एक जहाँ पर अरेज पहले हमने डिस्कस की कि वो स्टैटिक भी हो सकती हैं, और स्टैटिक के अपने मसले थे, और वहां से फिर हम डायनामिक पे मूव हो गए थे, ठीक है ना। और डायनामिक अरे के अंदर बेसिकली हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़े थे, वेक्टर पढ़ा था, डी क्यू पढ़ा था, जिसको डेक भी कहते हैं, स्टैक भी पढ़ा था, और क्यू भी पढ़ा था, ठीक है। वेक्टर गिव्स यू डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है यू कैन एक्सेस एनी इंडेक्स ऑफ द अरे, ठीक है। फिर हमने बेसिकली क्या कहा था, फिर हमने डी क्यू जो डब्ल्यू एंडेड क्यू है उसकी बात भी की थी, ठीक है, विच हैज ए सर्कुलर नेचर, ठीक है। और बेसिकली आप क्या करते हैं, आप उसके बाद बेसिकली ये हमने स्टैक और क्यू भी बेसिकली इन दोनों की बेसिकली एप्लीकेशंस करके करना था, पड़ा था, ठीक है। स्टैक और क्यू के अंदर एक बड़ी नेट चीज होती है कि वो लीफो और फीफो ऑर्डर होता है, ठीक है। वेक्टर की बेस पे बेसिकली जो मजेदार चीज थी वो ये कि हमने कहा था कि अगर हमने एक्सेसिंग करनी हो तो इट वुड बी रिकमेंडेड कि अगर हमारे पास जो वेक्टर पड़ा हो उसमें जो वैल्यूज पड़ी हो वो क्या हो, सॉर्टेड हो, ठीक है। अगर सॉर्टेड हुई तो फायदा ये है कि हम बाइनरी सर्चिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी सर्चिंग का मतलब है हमारी सर्चिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, लॉग लॉग एन, ठीक है। लेकिन इशू ये है कि हमने अगर सर्चिंग तो हमें हो गई, लेकिन अगर हमने उसे अपडेट करना है या रिमूव करना है तो फिर वी आर अगेन स्टक, ठीक है। वाई, बिकॉज द इंसर्शन कैन कॉज अप टू हाउ मच कॉस्ट ओ ऑफ एन, ठीक है। और इससे हैंडल करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया, हमने बेसिकली लिंक लिस्ट इंट्रोड्यूस की। लिंक लिस्ट में यह था कि अगर हमें कोई आइटरेटर दे दे, ठीक है, ये इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट इफ आई गिव यू द आइटरेटर, देन यूजिंग अ डबली लिंक लिस्ट आई कैन एक्चुअली व्हाट आई कैन डू इज कि मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ। यानी इंसर्शन डिलीशन का जो प्रॉब्लम था वो बेसिकली हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन द प्रॉब्लम रिमेन द सेम कि ये तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, लेकिन अब हम बाइनरी सर्चिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनरी सर्चिंग का मतलब है यू डोंट हैव डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो देन यू आर इन ट्रबल। और इसको इशू करने के लिए हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक और डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका नाम था बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री की फायदा यह था कि बेसिकली इट हैज ए वेरी ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, it has a root element and it has a left tree and then the right tree. The left tree has all the values. The left tree has all the values less than root. या थोड़ा सा एक्टिव होके बैठे प्लीज, ठीक है। Less than the root and all are the right tree has all the values greater than the root, ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बाइनरी सर्च ट्री वाज, देखिए अगर ये बैलेंस्ड है फिर तो हमें पता है कि इसमें जो सर्चिंग की कॉस्ट हो जाएगी वो log base 2n हो जाएगी, if it is ordered. So if it is kind of balanced, it is balanced. But there could be scenarios कि ये जो if है ये if छोटा if नहीं है, ये if काफी बड़ा if है. What it can happen is कि it can become skewed. और अगर वो skewed हो गई ऐसे या ऐसे तो then we are in a big trouble.
Why? Because it can potentially become a linked list, which means अब इसकी जो हाइट होगी वो हाइट कितनी हो सकती है, वो तकरीबन तकरीबन O of n हो सकती है, और अगर हाइट O of n हो गई तो इसका मतलब है कि वी आर स्टक अगेन। ठीक है, इस चीज को हैंडल करने के लिए जो हमने बड़ा मजेदार सफर किया वो ये था कि हमने बेसिकली एक और स्ट्रक्चर पढ़ा जिसका नाम था बैलेंस ट्री। ठीक है, और बैलेंस ट्री में अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली रेड ब्लैक ट्रीज पढ़े थे और एवीएल ट्री पढ़ा था। ठीक है, ये दो ट्रीज हमने बेसिकली पढ़े थे, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। जो रेड ब्लैक ट्री है उसकी हाइट जो है वो लॉग बेस 2n एग्जैक्टली से लॉग बेस 2n और इंटू 2 के दरमियान में होती है। ठीक है, ये दोनों रेंज हमने पढ़ी थी, और उसका बड़ा सिंपल सा प्रूफ था कि हमें रेड ब्लैक ट्री की जो प्रॉपर्टी होती है कि जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम द रूट फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू its children are always the same, the number of black count is always the same, और रेड काउंट डिफरेंट हो सकता है। अगर रेड काउंट डिफरेंट हो सकता है तो इट कुड बी पॉसिबल कि एक जो है वो लॉग एन हाइट का हो और दूसरा जो है वो 2 लॉग एन हाइट का, क्योंकि हर एक के दरमियान में एक एक रेड आ रहा हो। तो ये लॉग एन से 2 लॉग एन से दरमियान में नहीं हो सकती, क्योंकि दो रेड इकट्ठे आने की इजाजत नहीं है। ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? तो इसका बड़ा इजी प्रूफ है कि इसकी जो इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के इतनी ज्यादा रोटेशंस नहीं होंगी। ठीक है, जो AVL है, AVL इज एक स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ ट्री, इट हैज ए हाइट फ्रॉम log n टू ऑफ कोर्स 2 log n तो हमेशा कम होती है, लेकिन हमने प्रूव नहीं किया था, बस हमने एक डायरेक्शन दी थी कि दिस बिकम्स ए फिबोनाची गोल्डन रेशियो, 1.4 होती है या 6 होती है, आई डोंट रिमेंबर। ठीक है, इनके बेसिकली दरमियान में रहती है। ठीक है, इसकी जो हाइट है log n से 1.6 टाइम log n के दरमियान में रहती है, दिस इज द क्लोज बाउंड। ठीक है, ऑलराइट। और फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, और वो सवाल यह है कि ठीक है हमने log n अचीव कर लिया है डायनामिक नेचर के अंदर, कैन वी स्टिल डू बेटर देन log n? ठीक है, और एक और बात आपको लास्ट क्लास बता दिया था कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस we have found a dynamic structure with which property insert delete search update। और मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये जो n होता है ये यानी गूगल का डेटा भी अगर तुम देख लो तो वो इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये तकरीबन 30 के करीब होता है, 70 के करीब होता है। ठीक है ना, इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 20 नीचे आ जाएगा, 20 इंटू लॉग बेस 2 10 हो जाएगा, जो 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये बेसिकली 20 इंटू 3 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि तकरीबन 70 के बराबर होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगला सवाल, जी बताएं। जी साथ, ठीक है सर, ठीक है सर। सो जो अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। So basically this question was something which has become the base of search engines. This question has become the base of search engines. और हम बेसिकली आज एक शायद सर्च इंजन के इनिशियल मॉडल की बात भी करें। ठीक है, बेसिकली शायद आप खुद ही बता दें। So basically what we will do is we will going to design a data structure which will going to make what? Which will going to do some operations in very fast way। ठीक है, और बेसिकली जो डेटा स्ट्रक्चर हम डिजाइन करेंगे इनको हैश टेबल्स भी कहते हैं, समटाइम पीपल कॉल इट एज हैश टेबल्स। पाइथन में इनको डिक्शनरी कहते हैं, और C++ में इसको अनऑर्डर्ड मैप कहते हैं, अंडरस्कोर मैप। ठीक है, सर ये C# में भी जो है डिक्शनरी कहते हैं? हाँ जी, उसको भी डिक्शनरी कहते हैं मेरे ख्याल, C# में भी इसको डिक्शनरी कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने देखा था, मैंने कहा पता नहीं ये क्या चीज है। वेरी फास्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस इज द बेस्ट नोन डेटा स्ट्रक्चर एवर नोन टू ह्यूमन बीइंग। ठीक है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट दे आर वेरी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस इन द सेंस
कि वो assumptions के साथ ना it works really fast. ठीक है, ऑलराइट, चलें जी, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं. इसमें तरीक़ाकार क्या होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें करने के लिए हो सकती हैं. आप बेसिकली इंसर्ट ऑपरेशन होता है इसके अंदर. इंसर्ट, यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें पास हो रही होती हैं, की और एक हो रही थी वैल्यू. ठीक है, यूजुअली इसको ऐसे कहा जाता है, की और वैल्यू पेयर. फिर एक और होता है जिसे कहते हैं डिलीट. डिलीट में भी यहाँ पे सिर्फ की देते हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं बताते. और फिर इसी तरह से एक होता है सर्च. ठीक है, सर्च में बेसिकली हम की पास करते हैं और ये एक वैल्यू रिटर्न करते हैं. ठीक है, ये जो भी बेसिकली इस की के करस्पॉन्डिंग आपने जो वैल्यू पास की होती है बेसिकली वो इंसर्ट कर देता है. ठीक है, दिस डिक्शनरी स्ट्रक्चर ऑल्सो शुड रिमाइंड यू ऑफ मैप. याद है मैप C++ का जो था, उसमें हम यहाँ पे की रखते थे और यहाँ पे वैल्यू रखते थे. याद है आपको? ठीक है, तो बेसिकली इट्स एग्जैक्टली दैट. अगर इसकी तुम डेफिनेशन देखो ना, तो ये जो हमने बेसिकली स्टोर किया हुआ है. बेसिकली मेरा सवाल ये है कि ये जो डिक्शनरी स्ट्रक्चर है, ये डिक्शनरी स्ट्रक्चर मैप में भी तो थी, है ना? ये डिक्शनरी स्ट्रक्चर है बेसिकली. तो हम ये चाहते हैं कि इंसर्ट डिलीट सर्च जो है ये बेसिकली कर सकें, ये ऑपरेशन कर सकें. ठीक है, बेसिकली ये जो डिक्शनरी स्ट्रक्चर है, ये डिक्शनरी स्ट्रक्चर पाइथन में बेसिकली अगर आप चाहें तो एक ऐसे स्ट्रक्चर यानी AVL और रेड ब्लैक के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं. रेड ब्लैक ट्री के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं. बट देन कीप दिस थिंग इन माइंड कि all these operations will take how much time? Of how much time? नहीं. आप चाहें तो ये जो डिक्शनरी है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप रेड ब्लैक ट्री और AVL करेंगे तो सर्च और इंसर्ट और डिलीट की कॉस्ट कितनी होगी? log n सर. log n होगी. ठीक है, तो log base 2n होगी. Does it make sense? ठीक है, yes sir. so the thing is keep this thing in mind कि आप चाहते ये आप यहां तक तो आप बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर के सफर में पहुंच चुके हैं. ठीक है, so what is the goal of today's lecture? The goal is we want to do all these operations in how much time? Of one time. ठीक है, so that's the goal of today's lecture. So this is the goal. This is the goal of today's lecture. Okay, we want to do this in O of one time. So far, so good. Okay. Everybody understand? Yes okay? sir. जी सर. Good. So let's begin the thrilling point. मेरे ख्याल में काफी थ्रिल क्रिएट कर लिए. हैशिंग. ठीक है, अच्छा मैं अब आपको ना बेसिकली आइडिया बताता हूँ. द आइडिया इज एक्सट्रीमली सिंपल. द आइडिया इज द फॉलोइंग. ये बेसिकली होता क्या है कि वैसे बाय द वे मैं आपको एक मजे की बात बताऊँ. ये जो मैं अभी हम हैशिंग कर रहे हैं ना, कि मैं आपको एक ये डॉक्यूमेंट मैं दिखाता हूँ आपको. रियली ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट. ये बेसिकली मैं MIT का जो कोर्स है उसके मैं कल लेक्चर देख रहा था. तो बेसिकली इन्होंने बड़ी जबरदस्त चीजें एप्लीकेशंस बताई हैं इसकी. तो बेसिकली आपको थोड़ा सा फॉर्मली बता दें तो बेसिकली इंसर्ट की यहाँ पे आइटम होता है. इंसर्ट आपने करना है, डिलीट करना है, आपने सर्च करना है. ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एक चीज भूल गया, यहाँ पे की भी होती है. ठीक है, और डिलीट में भी बेसिकली यहाँ पे की होती है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको ज्यादा नजर आएगा कि बेसिकली इसको इंसर्ट कैसे करते हैं. यहाँ पे D लिखा, ये लिखा और यहाँ पे बेसिकली ये. सो बेसिकली ये इसने कहा बेसिकली पहले डिक्शनरी में एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. सो बेसिकली ये इसकी की है. एल्गोरिदम के साथ क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है. और कूल के साथ क्या पड़ा हुआ है? वैल्यू. हाँ, कूल के साथ 5 पड़ा हुआ है. ठीक है, सो लुक एट ये यहाँ पर सॉरी बताया हुआ है
ये एल्गोरिथम के साथ 5 पड़ा हुआ है और कूल के साथ 42 पड़ा हुआ है। सो ये गलती हुई है, यहाँ पे 5 नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ 42 होना चाहिए था। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जब आप डी डिक्शनरी लिख के यहाँ पे कूल लिखेंगे तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा, ये 42 रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर आप डिक्शनरी में यहाँ पे अगर आपने 42 पास कर दिया तो ये एक एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि की जो है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, तो ये की एरर आ जाएगा यहाँ पे, शायद ये कंपाइल टाइम पे पकड़ा जाए, लेकिन पाइथन पे कंपाइल टाइम के एरर नहीं आते, तो वो इंटरप्रेटर होता है ना, तो बेसिकली उसमें रन टाइम पर एरर आते हैं। ठीक है, वो कहेगा यार ऐसी की मौजूद नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, जो मोटिवेशन है वो क्या है इस डेटा स्ट्रक्चर की। बेसिकली तकरीबन एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि तकरीबन C++ ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब की सब डिक्शनरी देती हैं एज ए इम्प्लीमेंटेशन। पाइथन, पर्ल, रूबी, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++, C#, PHP, ये सारी की सारी बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन देती है। ठीक है, आपके इवन डेटाबेसेस जो हैं वो भी, उसमें भी हैश टेबल्स यूज होते हैं। और बेसिकली अगर आपने फॉर एग्जांपल देखना हो ना, ये एज ए डिक्शनरी, ये वाकई में डिक्शनरी के तौर पे भी यूज होती है। क्या मतलब कि बेसिकली हमारी जो एक्चुअल फिजिकल डिक्शनरीज होती है ना, उनको भी बेसिकली वो भी बेसिकली बैक एंड पे हैश टेबल यूज कर रही होती है। जो इंग्लिश की डिक्शनरी नहीं होती, कि मैं जब कोई भी वर्ड लिखता हूँ वर्ड में या गूगल डॉक्स में, तो वो बेसिकली हर वर्ड को जाके हैश टेबल में देखता है क्या हैश टेबल में इसकी एंट्री पड़ी हुई है। अगर हैश टेबल में इसकी एंट्री पड़ी हुई है, इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब बता देता है मुझे। हाँ, इसका मतलब है बेसिकली कि ये बेसिकली उसने हैश टेबल में वैल्यू की जगह ना सिर्फ बूलियन रखा होता है, ट्रू या फॉल्स रखा होता है। तो वो तमाम के तमाम बिट वेक्टर रखा होता है बेसिकली वैल्यू की जगह। बेसिकली वो करता सिर्फ ये है कि हर वर्ड के हैश के कोरस्पॉन्डिंग वो बेसिकली क्या करता है, जाके देखता है कि इसकी वैल्यू बूल ट्रू हुआ है। अगर बूल ट्रू हुआ है तो उसका मतलब है कि ये डिक्शनरी का वर्ड लीगल वर्ड है। बात समझ? ठीक है, इसी तरह इवन स्पेल चेकिंग के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, स्पेल चेकर के लिए भी ये यूज हो सकता है। एक तो है ना डिक्शनरी के तौर पे, मैंने सॉरी जो पहले बता दिया वो स्पेल चेकर का बता दिया कि ये स्पेलिंग ठीक है या नहीं है। वो कैसे पता लगाएगा? वो बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखेगा क्या उस टेबल में का वो वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका मतलब इट्स ए लीगल क्या कहला, इट्स ए लीगल वर्ड। अगर उसने बेसिकली उसकी डेफिनेशन भी उठानी हो तो वह करेगा, जो भी इंग्लिश वर्ड का कोरस्पॉन्डिंग उसका हैश टेबल में एंट्री बनेगी, वहां पर बेसिकली उसकी वैल्यू की जगह उसकी डेफिनेशन पड़ी होगी। ठीक है, ये तुम्हें भी समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, प्लीज मुझे याद कराना, मैंने यहाँ पे वापस आके आपको दफा दोबारा बताना है। ये सारी की सारी इसकी एप्लीकेशन है जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, लेट्स गो बैक। ठीक है, अच्छा, मैं अब आपको ना एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अच्छा, हैश बेसिकली क्या, किस चीज का नाम है? अच्छा, जो हैशिंग है ना, इसमें बेसिकली जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बेसिकली यहाँ पे ना ये मैं एक बादल से बना रहा हूँ। ये बादल नहीं है, ये बेसिकली यूनिवर्स है। इसको मैं यू कहता हूँ। क्या कहता हूँ? यू कहता हूँ। दिस इज ए यूनिवर्स। अच्छा, इसमें बेसिकली होता क्या है, ये एक बेसिकली क्या है, दिस U is basically a set of all possible keys। ये बात समझ? तो ये बेसिकली क्या है, ये ऐसा सेट है जिसपे तमाम की तमाम कीज पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है। इसी तरह यहाँ पे बेसिकली इट्स ए यूनिवर्स ऑफ ऑल द कीज। ये समझ में आ गई बात या नहीं आई? ये समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, आ गई है। तो बेसिकली एक बात याद रखें कि ये जो यू होता है ना, ये जो यू है, ये पोटेंशियली इतना बड़ा नंबर होता है कि आप समझ लें कि तकरीबन तकरीबन इंफिनिटी होता है। ठीक है, इट्स ए वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है सर,
जी जी। अगर की टाइप स्ट्रिंग है तो फिर यू की जो लिमिट होगी वो 216 फैक्टोरियल होगी। बेटा आपकी हो सकता है स्ट्रिंग उससे 16 से भी बड़ी साइज की हो, तो ओके ओके। ये स्ट्रिंग तो पूरा का पूरा बड़ा पैराग्राफ भी हो सकता है ना, 1000 लेंथ की भी हो यस। सकती है, 10,000 लेंथ की भी हो सकती है स्ट्रिंग, ठीक है ना, तो वो तो ओके। जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये पोटेंशियली दिस यू इज ए वेरी लार्ज, ये इस यू सेट है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। अच्छा मैं अब आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, बेसिकली इसने इसने इस यू को सेव नहीं करना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी यूनिवर्स है। बेसिकली वो क्या करता है, वो कहता है भाई जो आपका एसेंशियल इनपुट सेट होगा ना, जिसको मैं एस कह देता हूं, ठीक है, वो बेसिकली जो कि बेसिक एस एस बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक सबसेट होगा यू का, ठीक है, और प्रॉपर सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इट्स ए सेट ऑफ ऑल द कीज जो कि बेसिकली आपकी एट ए टाइम किसी एक हैश टेबल में एंटर होगी, ठीक है। और एक बात याद रखें कि ये जो एस होता है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है इसको बेसिकली एन कहा जाता है, ठीक है। ये वो सेट है विच कंटेन्स, अगर मैं एस को बनाऊं, अगर मैं एस को बनाऊं तो एस इज बेसिकली वो तमाम कीज जिसके थ्रू मैंने बेसिकली इंसर्ट किया, की 1, की 2, की 8, इस तरह मैंने ये जितनी भी कीज हैं जो बेसिकली मैंने इस अपने हैश टेबल में इंसर्ट की थी, ठीक है। अच्छा अब हैश टेबल क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बेसिकली यहां पर ना एक अरे होती है, हाय 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 हाय, तो मजा की बात यह है कि वी आर गोइंग बैक टू अरेज, ठीक है। सो बेसिकली दिस टेबल इज कॉल्ड एच, ठीक है, इसको मैं एच कह देता हूँ, सही है। आई डोंट नो, मैं अभी बुक में से दिखाऊंगा, वहां पे पता नहीं क्या टर्मिनोलॉजी यूज करता है। और बेसिकली ये ना जो हैश टेबल है ना, इसमें बेसिकली बहुत सारी एंट्रीज है। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, ये जो हैश टेबल होता है, इस टेबल में बेसिकली क्या क्या, इसमें बेसिकली आप ये समझें कि ये जो हैश टेबल है ना एच, यहां पर बेसिकली आप जो वैल्यू रखने को कहते हैं ना, ये वो वैल्यू, ये बेसिकली क्या है, ये वो वैल्यू है जो आपने उसमें रखवाई है, ठीक है। अच्छा सवाल यह की कहां होती है, ठीक है, की इस टेबल में कहीं भी नहीं होती, ठीक है, आइडियली स्पीकिंग की कहीं भी नहीं होती। अगर देखो जो C++ का ऑर्डर मैप है वो की भी साफ सेव करता है, ठीक है, लेकिन कई दफा बेसिकली आई मीन आप जो है वो की वैल्यू सेव नहीं करवाते, ठीक है, लेकिन कई दफा आप करवा भी सकते हैं। अगर आप डिक्शनरी रखवाना चाहें तो आप की वैल्यू पेयर दोनों रखवाते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हिडन चीज है जिसका नाम है ये बेसिकली, अच्छा एक और काम क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ना एक और फंक्शन होता है, यहाँ पर एक और गोल दायरा है, इस गोल का नाम है एच, एंड व्हाट इज दैट, इट्स बेसिकली ए फंक्शन, and it's a very important function. It's basically called a hash function. A hash function, ठीक है। What happens is the following, कि इसकी इनपुट में आप बेसिकली की पास करते हैं, और ये क्या करता है, ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है, ये एक इंडेक्स जनरेट करता है, और वो इंडेक्स बेसिकली इस हैश का कोई एक बेसिकली एक इंडेक्स होता है जो जनरेट करता है, ठीक है। अभी हम इस हैश फंक्शन के बारे में बात करेंगे, एक्चुअली पूरा लेक्चर हमारा है इस हैश फंक्शन को डिजाइन करने पे, ठीक है। लेकिन बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज द फॉलोइंग, कि बेसिकली यहां पर एक यूनिवर्स ऑफ कीज है, और उनमें से कुछ की होंगी जो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं की 1, अगर की 1 और उससे कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बेसिकली इस हैश फंक्शन को पास करूंगा, और हैश फंक्शन कोई एक इंडेक्स जनरेट करेगा, लेट्स से वो इंडेक्स जनरेट कर देता है 2, उसका मतलब पता क्या है, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स नंबर 0, ये इंडेक्स नंबर 1 है, ये इंडेक्स नंबर 2 है, 3 है, और ये 4 है, और ये करते 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 यहाँ पे कोई हैश इंडेक्स नंबर 5 है या 50 है,
और इस तरह चलते चलते ये हैश इंडेक्स नंबर 99 है, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करता है, ये इसको सॉरी वैल्यू पास नहीं होती, ठीक है। मैं सॉरी ये एक इरेजर से इरेज कर देता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है कि यहाँ पर हैश की 1 पास होता है और इससे कोरस्पॉन्डिंग ये इंडेक्स जनरेट करता है, ठीक है। और इंडेक्स बेसिकली जनरेट कर देता है, लेट्स से कौन सा इंडेक्स जनरेट किया जाता है, 2, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं इंसर्ट फंक्शन का काम क्या है, तो इंसर्ट में बेसिकली क्या पास होता है, एक की पास होती है और एक वैल्यू पास होती है, ठीक है। और ये पता है करता है, ये करता है कि यहाँ पे h लिखता है, h का मतलब है इस टेबल, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर वो h पास कर देता है और यहाँ पे k पास कर देता है। ये आप बताओ हैश फंक्शन क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न, यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा और यहाँ पर बेसिकली हम इक्वल टू वैल्यू कर देंगे, तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली यहाँ जाके राइट हो जाएगी, ठीक है, जो भी इंडेक्स जनरेट हुआ होगा। तो बेसिकली एच की 1 के लिए 2 इंडेक्स जनरेट हुआ, तो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पर k1 पड़ा होगा और इससे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है, सही है जी सर। ठीक है। सर अच्छा K1 मजेदार आपने बात, कहा था नहीं पढ़ा होगा। हाँ डिपेंड करता है किस तरह का आप डेटा स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं। जो अनऑर्डर्ड मैप है उसमें के भी पड़ा होता है, की भी पड़ी होती है, वैल्यू भी पड़ा होता है। आम डिक्शनरी जो होती है उसके अंदर दोनों चीजें पड़ी होती हैं। फिर एक और होता है जिसे कहते हैं स्पेल चेकर। स्पेल चेकर वाली जो डिक्शनरी होती है उसमें की नहीं पड़ी होती, सिर्फ वैल्यू पड़ी होती है। बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 होती है, और जहां जहां पर वो बेसिकली वो इंडेक्स जनरेट करता जाता है वहां वहां पर बेसिकली क्या होता है, वो ट्रू 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 करता जाता है, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि क्या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सर वैसे की रखने का कोई फायदा तो नहीं है ना हमें। कई जगह पे फायदा होता है, कई जगह फायदा नहीं होता। मैं भी आपको दिखाऊंगा जैसे फायदा है, कई जगहों पे फायदा होता भी है, मैं आपको दिखाऊंगा। आज मैं थोड़ा सा कोड भी करूंगा आपके सामने, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको छोटी छोटी सी बातें बता दूं, और छोटी छोटी सी बातें ये हैं, इस टेबल के कुछ नॉमन क्लेचर हैं जो हम यूज करते हैं। इस टेबल का जो साइज होता है उसे कहते हैं m, और जितनी कीज इसके अंदर इंसर्ट होती हैं, जितनी कीज इसके अंदर इंसर्ट होती हैं उसे हम कहते हैं n, ठीक है। अच्छा एक बात बड़ी ऑब्वियस है, क्या ऑब्वियस है, देयर आर सम सर्टेन प्रॉब्लम्स विद हैशिंग। आप बताएं क्या जेन्युइन वाला प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब m लेट से मैंने यहां पर m मेरा कितना साइज का पता है सर ऑलमोस्ट इंफिनिट। नहीं 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 नहीं, ये m मेरा इन्फिनिटी कभी भी नहीं होता। यहां देख के बताओ, 99 सर ये 100 100 हो है। गया। 100 है। यहां पर जो m है उसकी वैल्यू कितनी है, वो बेसिकली 100 है, ठीक है। 100 साइज का है मेरा m, ठीक है ना। तो मेरा सवाल यह है कि देयर इज ए ऑब्वियस प्रॉब्लम, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम। सर इंडेक्स रिपीट हो जाएगा। अगर सो देयर इज द इशू इज कि अगर ये n की वैल्यू, सो अगर n, सो द आई मीन व्हाट इज द आइडियल सिनेरियो। द आइडियल सिनेरियो इज कि हर की की कोरस्पॉन्डिंग ये जो हैश फंक्शन है, ये जो हैश फंक्शन है, ये हैश फंक्शन हर की के लिए एक सेपरेट इंडेक्स जनरेट करता है, ठीक है। आइडियली तो यही है कि ये हर एक की के लिए एक अलग इंडेक्स जनरेट करे, ठीक है। लेकिन अगर इस n की वैल्यू, जो नंबर ऑफ वैल्यूज इस की में, इस टेबल में इंसर्ट करनी है, अगर वो m से बड़ी हो जाए, तो बाय सिंपल पिजन होल प्रिंसिपल क्या होगा, सर एक बॉक्स में सर एक से ज्यादा पिजन आ मोड ले जाएगा। लेगा सर, मोड लेंगे हम एग्जैक्टली। साइज तो का। बेस वो तो हम साइज का मॉड ले रहे होंगे, वो तो मसला नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर n जो है वो ग्रेटर देन हो जाए m से, तो देयर इज एन ऑब्वियस थिंग, देयर इज एन ऑब्वियस प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, कि देयर विल बी टू कीज k1 और hk2, यानी ki और kj कर लेते हैं,
लाजमी नहीं है, जिनकी हैश की वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। और जब ये हो जाए तो इस चीज को कहते हैं कोलिजन। ठीक है, कि अगर दो कीज हैं जिनको मैंने हैश टेबल में पास किया और उनकी इंडेक्स वैल्यू सेम आ गई, अगर इंडेक्स वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब है कोलिजन हो गया। कोलिजन के केस में क्या क्या हो सकता है, एक तो तरीका यह है कि मैं उसकी वैल्यू को क्या कर दूं, जो दोबारा से इंसर्ट होने के लिए आ रहा है उससे, उस वैल्यू से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं। जिस तरह मैप में होता है, जिस तरह अनऑर्डर मैप बेसिकली एग्जैक्टली यही करता है। ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। सो बेसिकली एक तरीका क्या ये है, यही होता है। बिल्कुल जी, एक तो बिल्कुल अरे में एग्जैक्टली यही होता है कि अगर मैंने पहले फिफ्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखी हुई है, मैं दोबारा से फिफ्थ इंडेक्स पे कोई वैल्यू रखवाऊंगा तो पुरानी वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगा। एग्जैक्टली इसी तरह डेटा लॉस डेटा लॉस हो जाएगा। शाबाश। सो बेसिकली द इशू विल बी कि डेटा लॉस हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जी सर। Yes. We will going to talk about this कि how can we save from this, ये जो डेटा लॉस हो रहा है ये डेटा लॉस ना हो। समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि हम क्या करने जा रहे हैं, कि हमने बेसिकली ये जो कोलिजन है, इस कोलिजन को किसी ना किसी तरह ना सिर्फ डिटेक्ट करना है बल्कि कोलिजन से किसी ना किसी तरह सेव भी करना है। ठीक है, ऑल राइट। सो लेट्स मी रीड इट फॉर यू। अब मैं अपने बुक की रीडिंग पे जा रहा हूँ। ठीक है, और लेट मी इधर क्या यार ये, एक मिनट, लेट मी गो थ्रू दिस सॉल्यूशन। ओके, तब मैं अपनी बुक पे जाता हूँ। ओके जी, सो लेट मी कम बैक। ऑलराइट, सो ये मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से चैप्टर नंबर 11 के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, बेसिकली ये तीन ऑपरेशन थे, इंसर्ट, सर्च एंड डिलीट। ठीक है, एंड व्हाट इज आवर टारगेट, वी वांट टू मेक ए डेटा स्ट्रक्चर व्हिच कैन डू इट इन हाउ मच टाइम, ऑफ वन टाइम। ठीक है, ऑलराइट जी। सो लुक एट दिस, सो दिस इज दी वन लाइन कोड है बेसिकली इनके। तो डायरेक्ट एड्रेस टेबल हम बेसिकली चाहते ये हैं कि इस तरह की इंप्लीमेंटेशन होता है क्या, कि अगर मैं सर्च करने को कहूं इस टेबल में से इस की वैल्यू, तो ये क्या करे, ये रिटर्न कर दे TK। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आइडियली वांट। और अगर मैं इंसर्ट करने को कहूं कि इस टी में x को इंसर्ट कर दे, तो ये x डॉट की पे क्या रखवा दे, ये x रखवा दे। ठीक है, और हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि इस x के अंदर ही की पड़ी होगी और ये x बजाते खुद जो है वो एक वैल्यू है। ठीक है, और अगर डिलीट करने को कहें हम x को, तो x डॉट की पे जाके वो क्या कर देगा, वो नील कर देगा। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? ये सिंटेक्स तीन सबको समझ में आ गया? जी सर, एक सवाल है। हाँ सर, ये एल्गोरिथमिक नोटेशन में उससे बात की है। प्रोग्रामिंग में हो सकता है इसकी जो हम जाए तो वो हम इस तरह शायद बात ना करें, क्योंकि यकीनन ऐसे बात नहीं करेंगे। सर पूछ मैं ये रहा हूँ कि ये जो की है, ये की हाँ? वो है जो हमने दी है कि जो उसने जनरेट की है वो रखवाई हुई है हमने, मतलब नहीं, जो हमने पास की है वो इस यूनिवर्स का हिस्सा है। सो लुक एट दिस पिक्चर। बेसिकली होता क्या है कि ये यूनिवर्स ऑफ कीज है, दैट्स अ ह्यूज सेट, और ये है एक्चुअल की जिसको के कह रहा है। ये है बेसिकली वो एलिमेंट्स जो कि बेसिकली डेटा में अक्कर करेंगे। जी बताएं। अफशाल आपकी आवाज बहुत एको कर रही है। एक मिनट अनफॉर्चुनेटली अफशाल आपकी आवाज बहुत एको कर रही है, आपको मुझे मेरी आवाज नहीं आ रही। किसी और को आवाज मेरी आने में मसला तो नहीं हुआ? नो सर। ठीक है, तो अफशाल तुम्हें सॉरी सुनना पड़ेगा, दोबारा से ज्वाइन कर लो अफशाल, कोई आपकी आवाज सही तरह नहीं आ रही। अच्छा जी,
सो दिस इज बेसिकली द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में बेसिकली ये जो के सेट है ये वो है जो बेसिकली जो टर्म यूज करता है, ये दिस इज बेसिकली सैटेलाइट डेटा। डेटा इज बेसिकली वो डेटा जो बेसिकली एक्चुअली इस यूनिवर्स में से अक्कर कर रहा है, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली क्या होगा, ये जो टी है, टी इज बेसिकली द टेबल जिसके अंदर हम इंसर्शन करने के लिए जाएंगे, और बेसिकली ये जो कीज है इन कीज के कोरिस्पॉन्डिंग हम बेसिकली इंडेक्सेस होंगे जो जनरेट करेंगे और वहां पर इसको लेके जाएंगे, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। फिलहाल उसने जो टेबल बनाया बड़ा सिंपल सा बनाया है कि जितनी बड़ी यूनिवर्स है उतना ही बड़ा उसने टेबल बना दिया, ठीक है। जितनी बड़ी यूनिवर्स है उतना ही बड़ा उसने टेबल बना दिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस? अगर जितनी बड़ी यूनिवर्स है उतना ही बड़ा वो टेबल बना दिया, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? सर मेमोरी बहुत ज्यादा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास डेटा सिर्फ इंटीजर्स का ही हो ना, यानी 32 बिट इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है कि आपका जो हैश टेबल है ये तकरीबन 4 GB साइज का हो जाएगा, एंड 4 GB इज ए ह्यूज नंबर। ये सबको समझ में आ गई बात? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम? 4 GB का बड़ा डेटा, सिर्फ 4 GB का सिर्फ और सिर्फ हैश टेबल बन जाएगा जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। आइडियली मैं मजे की बात बताऊं आपको, आइडियली व्हाट इज रिक्वायर्ड? आइडियली द रिक्वायरमेंट इज कि बेसिकली जो आपका जो टी है, जो हैश टेबल है, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो तकरीबन इक्वल टू होना चाहिए साइज ऑफ की। के इज द की सेट जो कि आपका बेसिकली अक्कर करेगा, जिसके लिए मैंने टर्म यूज की थी कि द साइज ऑफ एस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ हैश टेबल, ठीक है। ये बात सुनाई? और जो यूनिवर्स है यू, ये यू सेट है, यू सेट जो है वो एस से बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि वो हैश टेबल के साइज से भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो द थिंग इज कि अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो बेसिकली ये जो इश्यू इसमें है वो ये कि अगर मेरी यूनिवर्स बहुत बड़ी हो जाती है तो ये टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। यस ठीक है, ऑल राइट जी। सो ये एक्सरसाइजेज हैं, ये आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम हैश टेबल की बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो वो यूज कर रहे हैं। तो कहता है कि जो मेरा टेबल है इसके अंदर जो इंडेक्सेस होंगे इनको मैं कहूंगा कि वो 0 से लेकर m-1। व्हाट इज m? m इज द size of the table. size of the hash table. And what is u? U is basically the universe of all the keys, ठीक है। and h is the mapping function, जिसको मैं की पास करूं तो वो मुझे क्या रिटर्न कर देता है, वो एक इसके कोरिस्पॉन्डिंग इंडेक्स दे देता है इस टेबल के अंदर। ये बात सुनाई? सो व्हाट इज हैश टेबल? हैश फंक्शन, हैश फंक्शन की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इसको समझने की कोशिश करें, ये बड़ी जबरदस्त लाइन लिखी हुई है, ये प्लीज ये जो मैं जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं इसको समझे ये क्या कह रहा है, ठीक है। ये क्या चीज है बताएं मुझे? इट्स ए फंक्शन, सॉरी, इट्स ए फंक्शन which does what? Sir, return the index. Yes, जिसको so basically this is the domain and this is the range. So basically domain में the universe of discourse आ जाती है, basically सारी possible keys है। तो कोई भी की से पास करो तो वो इस 0 से लेकर m-1 के ऊपर मैप कर देता है। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या करना, ठीक है, ऑल राइट। सो बेसिकली अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि डोंट, बेसिकली अगर आप इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर के अंदर, इस तस्वीर में बेसिकली ये जो भी की है वो की कोरस्पॉन्डिंग की के ऊपर मैप नहीं होती बल्कि HK1 पे मैप होती है। की 4 जो होगी वो बेसिकली HK4 पे मैप होगी, K5 जो है वो HK5 पे जाके मैप होगी। ये बात सुनाई? और हो सकता है कि K5 और K2 दोनों के अंदर एक इश्यू है। क्या इश्यू है बताएं? सर ये दोनों सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली, दोनों के ऊपर बेसिकली क्या हो गया, की
की सेम जनरेट हो गई है, ठीक है। और ये कैसे हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एग्जांपल ये, लेट्स मेक आवर फर्स्ट हैश फंक्शन, और हैश फंक्शन कुछ इस तरह का बनाना है हमें कि लेट्स से मैं कहता हूं, और सुने सुने बात सुने, लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरा जो u है ना, जो u सेट है वो 0 से लेकर 999 है, ठीक है। और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो t है ना, जो t मैंने बनाया है, उसने जो अपनी m वैल्यू रखी है ना वो 10 रखी है। तो मेरे जो इंडेक्स होंगे वो कहां से कहां तक होंगे, 0 से लेकर कहां तक होंगे, 9 तक होंगे, ठीक है। या अगर मैं t की वैल्यू 100 ले लूं तो ये 99 तक होंगे, ठीक है ना। और लेट मी मेक ए हैश फंक्शन, हैश फंक्शन मेरा ये है h, इसको ना जब की वैल्यू पास होती है, की इज वन ऑफ द वैल्यू फ्रॉम हियर, ठीक है। तो याद रखें k बिलोंग्स टू u, ठीक है। और लेट्स से ये एक इंडेक्स जनरेट करता है और ये सिंपल सा काम करता है, तो ये k mod 100 लेता है और रिटर्न कर देता है। सो नाउ टेल मी व्हाट विल हैपन, अगर मैं टेल मी व्हाट विल हैपन, अगर मैं 100 कहूं तो वो कहां जाके सेव होगा। सो h ऑफ 100 कहां से होगा, 0 पे सेव होगा। सो बेसिकली यहां पे जाके 100 सेव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूं 105 तो वो कहां सेव होगा, मतलब 205 वो कहां सेव होगा, वो जाके कहां पे सेव होगा, वो बेसिकली 5 इंडेक्स पे जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 205 आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा 313, तो 313 जाके कहां सेव हो जाएगा, यहाँ पे कोई 13 इंडेक्स होगा, 13 उस पे जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, कैन यू सी ए प्रॉब्लम? यस सर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? कोई और बताए, या अफशार आप बताओ, अफशार आप बताओ, अफशार या हम, वो जो हमजा है आप बताएं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सर ये सेम की भी जनरेट होती, कैसे, एग्जांपल बताओ। कैन यू टेल मी another key which can be generated and can generate the same index? क्या? सर एक मिनट, जिसका कुलियन 100 से हो, जिसका कुलियन 205 से हो, जिसका कुलियन 313 से हो। कैन यू गिव मी एग्जांपल्स? बहुत सारी एग्जांपल। सर 203 और 203 किसे क्लैश होगा? थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स पे तो कोई भी नहीं पड़ा हुआ। 113 पे कर लें सर, और 213। हाँ, 113 पे या 213 पे, ये दोनों के दोनों 13 जनरेट करेंगे और वो जाकर रिप्लेस होंगे। ये बात समझ में आ गई? या इवन 13 भी ये सेम मसला करेगा, 413 भी सेम मसला करेगा, 513 भी सेम मसला करेगा। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है ना। सो दे आर क्रिएटिंग ट्रबल, दे आर क्रिएटिंग कोलिजन्स, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अब मेरा आपसे सवाल, सो बेसिकली व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज collisions. Collisions are the big problem, ठीक है। We are in trouble with collisions, ठीक है। So the question is how to handle collisions, how to handle collisions, okay, ठीक है। How to handle collisions, that's the question to think about, ठीक है। और बाद में अभी हमने जो सिंपल सा हैश फंक्शन बनाया था वो बड़ा सिंपल सा था। हैश फंक्शन बड़े मजेदार कॉम्प्लिकेटेड और बड़े खूबसूरत किस्म के बने हुए। मैं आपको शायद 2 एग्जांपल्स दूं और हैश फंक्शंस की, और वो भी बेस्ट नहीं है, बेस्ट बड़े कमाल है जो कि तुम बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा और आपको छोड़ दूंगा, आप बुक से पढ़ें, बड़े मजेदार हैश फंक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, कोलिजन, सवाल तो ये है कि भाई कोलिजन को हैंडल कैसे करें। अब एक तरीका ये कि रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। सो द थिंग इज कि मेरा सारा सवाल ये है कि बेसिकली
अगर एक K1 की KI की है और फिर KJ की है और फिर KU की है और फिर KV की है, और मैं कहता हूँ इन सब की हैश वैल्यू सेम आ गई. सो हैश वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू द हैश वैल्यू ऑफ दिस is equal to the hash value of this is equal to the hash value of this. करें क्या? और लेट्स से वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ गई. क्या करें? We are in trouble. What's the problem? What can we do to handle this issue? It's not a difficult issue. We have done it before. क्या करें? सर कोई फ्री स्पेस को उसको दे देंगे इंडेक्स. कोई और फ्री स्पेस का इंडेक्स दे दे. जी, या कंसेक्यूटिव वाला जो इसके बिल्कुल नेक्स्ट. So the thing is, there are lots of ideas. One idea which is a very very simple idea. वो कहता है कि ऐसा करें, एक काम करें, यहाँ पे लिंक लिस्ट बना दें. तो बेसिकली जो जो की सेम की पे जनरेट हुई है ना, उसके आगे एक लिंक लिस्ट बना दें. ये KU है और फिर KV है, वो सारी की सारी यहीं भेज दो. सर इधर बाइनरी सर्च भी ज्यादा बेटर नहीं होगा? वाह 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 वाह, कमाल कर दिया जी. सो बेसिकली वन आइडिया इज कि आप क्या करें, इसे कहते हैं चेनिंग. और चेनिंग का आइडिया क्या है कि बेसिकली इसके आगे बेसिकली तुम क्या करो, बेसिकली एक लिंक लिस्ट बना दो. ये क्या बना दो? लिंक लिस्ट बना दो. ठीक है. वन अनदर आइडिया जो कि बेसिकली बड़ा मजेदार आइडिया इसने दिया है जैन ने, वो कहता है तो मैं लिंक लिस्ट ना बनाऊं बल्कि क्या कर दो, सर बाइनरी सर्च की. यस, बाइनरी सर्च ट्री भी नहीं, क्योंकि वो भी पोटेंशियली स्क्यू हो सकता है. तो हम क्या करें, हम हर एक की के कोरस्पॉन्डिंग अगर कोलिजन आता है तो इसके अंडर बेसिकली एक ट्री डाल देते हैं. और वो भला कौन सा वाला ट्री? वो ट्री डाल देते हैं, एवीएल हो गया या आपका रेड ब्लैक ट्री हो गया. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेसिकली आप ये जो भी ट्रिक यहां पे यूज करें, जो भी ट्रिक यहां पर यूज करेंगे, आपका ये पोटेंशियली ऐसा हो सकता है कि सारों की जो की है वो किधर आ जाए, एक ही इंडेक्स पे आ जाए. तो इट कैन क्रिएट ए ट्रबल कि वर्स्ट केस में लिंक लिस्ट रखोगे तो वो O of n पे जा सकता है, और इस केस में वो log n पे जा सकता है. ठीक है. बट कीप दिस थिंग इन माइंड कि तमाम की एक ही जनरेट होना, दैट्स द फेलियर ऑफ योर हैश फंक्शन. ओके. और पूरी की पूरी जो कंप्यूटर साइंस जिसके ऊपर खड़ी हुई है वो ये हुई है कि बेसिकली डिजाइनिंग ए हैश फंक्शन which generates as minimum collisions as possible. मसला है. और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि बेसिकली सॉरी ये ideally what do we want the following. और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बताने लगा हूं आपको. प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव. सो व्हाट डू वी वांट? Ideally, what is the requirement? The requirement is कि जो हमारा हैश फंक्शन है, उसकी ना जो रिक्वायरमेंट है कोलिजन की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन. सो मुझे पहले सिंपल सा एक बात बताएं कि ये मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, और हमें पता है कि इसका साइज कितना है.
बताएं। M M, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं कोई भी एक की लेता हूं, ठीक है, इसको मैंने हैश फंक्शन से गुजारा है, ये मेरा h है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की जो की है वो मैप होगी ith इंडेक्स पे? 1/m। शाबाश, 1/m। ये बात समझ आ गई? जी सर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब एक मेरी बात का जवाब दें, मुझे इस बात का जवाब दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर मैं, so the thing is, अगर मैं एक और की लेता हूं k is equal to j, अगर मैं कहता हूं k is equal to j पर मैप होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये भी वही सेम 1/m। वो भी 1/m ही है, ठीक है। तो एक बात सुने, और वो बात यह है कि आइडियली द रिक्वायरमेंट इज द फॉलोइंग, आइडियली द रिक्वायरमेंट इज द फॉलोइंग कि इफ आई इंसर्ट n वैल्यूज, कितनी वाली वैल्यूज? सो इफ I insert n values, if I insert n values, ठीक है, what do we expect के what do we expect के the probability of collision is basically कि क्या हो that is कि basically क्या हो कि probability of collision is basically, ये बड़ा आराम से निकल आता है कि linearity of expectation से, कि that will be कि basically दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि basically ओके, सो एक मिनट, यहाँ पर एक छोटी सी बात पढ़नी थी। So the probability of collision is, sorry, तो ये आ गया, ये आ गया, एक मिनट, सॉरी, collision, how do we deal chaining? एक मिनट, सॉरी सर, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी n/m नहीं होगी, क्योंकि टोटल हमारा स्प्रेड n है ना, तो हमारी आइडियल प्रोबेबिलिटी हम यही चाहते हैं कि n/m हो। यस, सो हाँ जी, बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, क्या होनी चाहिए? What is- n/m। हाउ, कैसे निकाली तुमने? सर, क्योंकि टोटल हमारा जो स्प्रेड है वो n है ना, कि n इंडेक्सेस पे हमने रख दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई रिपीट हो तो वो स्प्रेड होके ही हो, ये आइडियल है। बिल्कुल, that's what the ideal scenario is. So the most important thing is कि basically we want the following, कि हम ऐसा हैश टेबल बनाएं, ऐसा हैश टेबल बनाएं कि उसकी जो कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर सो द आइडियल सिनेरियो इज कि अगर मैंने कोई भी वैल्यू नहीं रखी हुई, अब तक मैंने कोई भी फिल नहीं किया, तो कोलिजन होना चाहिए। तो अगर मैं पहली इंसर्शन करता हूं तो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ये बताएं। बड़ा इजी सवाल है, बताएं मुझे। अगर मैंने सुनो, अभी तक मैंने कोई भी पहली की इंसर्ट होने के लिए जा रही है, सो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन? सर 0। 0, एक्चुअली 0/m, ठीक है। अब बताएं, अगर मैं एक कहीं रख चुका हूं, वो लेट से मैंने यहां पे रख दिया हुआ है, लेट से मैंने 5 पे रख दिया हुआ है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग कि यहां पर मैं जो कोलिजन जनरेट करूंगा वो यहां पर आएगा, जो हैश टेबल हैश जनरेट करूंगा वो बेसिकली ये जनरेट होगा, यानी 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो बेसिकली 1/m, ठीक है। अब लेट से अब मैंने 2 रख दिए हुए, लेट से 2 रख दिए, पहले मैंने 5 एक्सेस कर लिया और ये एक्सेस कर लिया, ठीक है, या इसको 8 कर लेते हैं।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अब मेरी जो की आएगी वो या 5 होगी या 8 होगी? 2/m 2/m होगी। तो आइडियली व्हाट डू वी वांट कि अगर मैं n वैल्यूज इंसर्ट कर चुका हूं और मैं नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए आ रहा हूं, द प्रोबेबिलिटी शुड बी n/m। ठीक है, जिसका बेसिकली आइडियली मतलब क्या है कि जैसे जैसे वैल्यूज हम इंसर्ट करते जाएंगे वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बढ़ती जाएगी, और ऐसे ही होना चाहिए। डू यू अग्री विद दिस सिनेरियो? yes sir ठीक है, सो बेसिकली दिस फैक्टर इज कॉल्ड n/m फैक्टर है। बाय द वे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर m जो है n जो है वो ग्रेटर देन m हो जाए तो फिर कंफर्म कोलिजन होगा। डू यू एग्री? लेकिन सर n ग्रेटर हो ही नहीं सकता ना। हाँ, हो सकता है ना कि अगर मैं टेबल मैंने 100 का बनाया हुआ है फिर मैंने 200 वैल्यूज इंसर्ट कर दी, ओके ठीक है ना? ठीक है सर। बट द थिंग इज कि ये जो रेशियो फैक्टर है ना, ये जो रेशियो फैक्टर है n/m वाला, दैट्स इज बेसिकली कॉल्ड अल्फा, एंड इसे कहते हैं लोड फैक्टर। ठीक है, इट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी अगर n m से छोटा है, लेकिन अगर n m से बड़ा हो जाए तो फिर इसको लोड फैक्टर कहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस अल्फा इज बेसिकली कांस्टेंट। ठीक है, और एक बात सुन लें, हमारे इंसर्ट की डिलीट की और सर्च की, इन तमाम के तमाम की जो कॉस्ट होती है वो बराबर होती है O ऑफ 1 प्लस अल्फा। वाई 1? Why 1? Because this function h runs in O of 1 time. ठीक है, why alpha? प्रोबेबिलिटी Why? ऑफ कोलिजन। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी जो लोड फैक्टर है दैट इज टेलिंग कि इतना क्लैश हो सकता है, इतना कोलिजन हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बेसिकली हमारी जो ये चेन है वो इतनी लंबी हो सकती है। सो कितनी लंबी हो सकती है? अल्फा जितनी लंबी हो सकती है। बात समझ? जी ठीक है ना? और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस अल्फा इज बेसिकली ए कांस्टेंट। ठीक है, एंड इफ इट इज ए कांस्टेंट then this insert, delete and search will take how much time? O of 1 time. Does it make sense? Does it make जी sense? सर। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने याद रखना है। ठीक है, so far so good. ठीक है, so basically this is what it says कि कोलिजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो n/m है अगर n इंसर्शंस पहले हो चुकी हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, अब हम एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब हम थोड़ी दोबारा से बुक पे जाते हैं। ये पूरा एनालिसिस है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इसने बड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस भी किया है, मैंने बहुत ही रफ आइडिया दिया आपको। ठीक है, वो बड़ी फंडामेंटल लेवल पे चले जाता है। ठीक है, चलें जी, हैश फंक्शंस की बात करते हैं। थोड़ा सा हम हैश फंक्शंस की बात करते हैं कि हैश फंक्शंस किस किस तरह के हो सकते हैं। एक हैश फंक्शन हमने देख लिया है, वो क्या था? हाँ जी, एक हैश फंक्शन हमने देख लिया है। जो बिल्कुल जी, एक हैश फंक्शन ये है, हम हैश फंक्शंस की बात करें। ठीक है, सो हैश फंक्शन एक जो हमने देखा था वो बड़ा सिंपल सा था, और पहला देख लेते हैं, और वो ये है कि इसको की पास होती है और ये करता क्या है, की का, और बेशक आप एम भी इसको पास ही कर दें तो की का मोड ले लेता है एम के साथ और यही रिटर्न करता है। ठीक है, ये हमारा पहला था जो इतना अच्छा नहीं है, ऑफ कोर्स इसके इश्यूज हैं, और अब मैं दो और बताता हूँ। एक तो जरूर बताऊंगा, दूसरा मैं देखता हूँ कि क्या करना है। ठीक है, ऑलराइट। ये अभी आपके सामने ये बेसिकली जो बताया हुआ है ये के एम वाला है। ठीक है, इसको हम मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, डिवीजन मेथड, जो भी के आ रहा है उसका एम से मॉड लें और रिटर्न कर दें। ठीक है, ये हमारा पहला फैक्टर था।
ये हमने देख लिया, इसकी बड़ी डिटेल देख लिया। यूजुअली ये जो m होता है ये एक प्राइम नंबर होता है, बड़ा सारा प्राइम नंबर होता है और उसकी बेस पे हम कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब हम करते हैं एक और, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट्स वेरी वेरी एलिगेंट आइडिया, ठीक है। इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसका आपने प्रूफ देखना है तो आप बुक से कर सकते हैं। और ये करता क्या है, सुने बात गौर से। करता ही है, so basically it is the following, ये क्या करता है, ये अच्छा सुने बात गौर से, यहाँ से हम बुक से दिखाते हैं, यहाँ से दिखाते हैं। बेसिकली इट इज दिस फंक्शन, एक मिनट, इट इज दिस फंक्शन। क्या उसने ना इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन ने क्या किया होता है, ये गौर से देखें। इसने क्या रखा हुआ है, इसको जो भी की आती है इसको वो पहले एक इससे मल्टीप्लाई कर देता है। इसने ना बेसिकली एक रैंडम नंबर रखा होता है ए का। ये जो ए है ये भी बेसिकली उसी यूनिवर्स में से एक की होती है, ठीक है। और वो एक रैंडमली इसने सिलेक्ट की होती है, ठीक है। अब वो करता क्या है, अब गौर से सुने, ये करता क्या है, करता ये है बेसिकली कि उसने क्या किया है कि इस नंबर को बेसिकली के से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, छोटा सा मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर एक नंबर है 32 बिट और एक और नंबर है 32 बिट, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितने बिट होगा? बताएं जी। सर 33। हाँ, और तो एडिशन से कितना होता है? सर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे So उसका स्क्वायर हो जाएगा। look at this, अगर मैं कहता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो जो मेरा आंसर आता है वो कितना बड़ा आता है? तुम कह रहे हो 4 बिट्स का आएगा, 4 डिजिट्स का आएगा? नो सर गलत हो गया। 00001, ये 5 का तो ये हो गया और अभी सिर्फ 1 था। अगर मैं इसको कर देता ना ये 999 मल्टीप्लाई बाय 999, वैसे देख लो ना, अगर मैं ये ले लेता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 9, बेसिकली ये 2 डिजिट बन जाता है 81। और अगर मैं 99 मल्टीप्लाई बाय 99 को, तो मेरे ख्याल में ये 4 डिजिट बन जाएगा आराम से। तो बेसिकली होता ये है कि अगर मैं एक नंबर 32 बिट का लूं और एक और नंबर 32 बिट का लूं, ये भी 32 बिट का है और ये भी 32 बिट का है, और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा 64 वो 64 बिट्स का होगा, ठीक है। अच्छा आप गौर से देखें ये करता क्या है, ये जो एल्गो जो हम कर रहे हैं ना, ये करता क्या है कि ये के आया, इसको ना इसने एक रैंडम नंबर जनरेट किया और ए इससे मल्टीप्लाई करता था, ठीक है। अच्छा अब ये जो सबसे बड़ी साइंस है ना वो ए की है। ये जो ए है ना ये रैंडमली जनरेट किया, ठीक है। समझ में आई बात? रैंडमली का होने का मतलब पता है कि वो ना आप रैंडमली जनरेट करने का मकसद ये होता है कि आप ना गैस नहीं कर सकते कि ये ए है क्या, ठीक है। यू कुड बी अनलकी, लेकिन ये ए आपको पता नहीं है। देयर इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी कि आपने 32 बिट्स एग्जैक्टली वो डिस्कवर कर लें जो आपने सोची हुई है, जो इसने जनरेट की है। ये बात सुना कि? अच्छा अब वो करता क्या है, अब ना इन दोनों को करता है मल्टीप्लाई, ये 64 बिट हो जाता है और इसका वो मॉड ले लेता है बाय 2 टू द पावर कितना, 2 टू द पावर w से। ये w क्या चीज है? w इज बेसिकली कि आप समझ लें कि इसमें से आप कुछ इस तरह समझें कि ये ना ये जो के थी ना, ये जो की है, ये आप समझ लें कि ये 32 ये कुछ बिट्स का है। ये w की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो w है ये भी 32 ही है। उसका मतलब ये है कि बेसिकली जब मैं 2 टू द पावर 32 से मॉड ले रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो भी आंसर आता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा जो भी आंसर आता है, इसके तुम कौन सा वाला पोर्शन उठा लो। अगर मैं मॉड 2 टू द पावर 32 कर रहा हूं तो कितना पोर्शन उठाने की बात कर रहा हूं, बताएं सर राइट वाला 32। शाबाश। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट वाला 32, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर ये कह रहा है कि मैं राइट वाला w बिट उठा लूं। ये बात समझ आई, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई? कितनी बिट्स उठाई है इसने? W बिट्स उठाई है, ठीक है। अब एक और बात वो ये कि फिर वो क्या करता है, और अब एक और सुन लें कि जो m है ना वो लेता ही है कि सम 2 टू द पावर r लेता है। m जो होता है ना वो कोई नंबर होता है जो कि 2 टू द पावर में होता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो W माइनस R दफा उसे शिफ्ट कर देता है। ये देख रहे हैं, ये राइट शिफ्ट की लोकेशन है। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है बताया मुझे? राइट शिफ्ट का मतलब राइट शिफ्ट का 2 से डिवाइड होता रहता है हर शिफ्ट। बेसिकली वो 2 से डिवाइड होता रहता है। तो बेसिकली W माइनस R करने का मतलब ये है कि बेसिकली अगर R की वैल्यू और W की वैल्यू सेम हुई तो फिर तो वो कोई शिफ्टिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर W की वैल्यू ज्यादा हुई R से तो बेसिकली वो कोशिश करता है कि वो R दफा उसे शिफ्ट करके वो बेसिकली क्या करता है, वो W माइनस R दफा शिफ्ट करके उस नंबर को, जो भी नंबर आया, वो उसकी कुछ शुरू की बिट्स भी उड़ा देता है, ठीक है। सो मैं आपको तस्वीर से बताता हूँ तस्वीर में हो क्या रहा है। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने ये दो नंबर थे, ये K था और ये A था। इसने क्या किया, बेसिकली इन दोनों का नंबर को मल्टीप्लाई करके ये एक बड़ा सारा नंबर बनाया, ठीक है। फिर उसने उसकी, अब ये तस्वीर इसने इतनी अच्छी नहीं बनाई हुई बेसिकली, ओहो, तो बेसिकली इसने क्या किया, ये एक बड़ा सारा, ये जो रिजल्टेंट बनेगा ये एक बड़ा सारा नंबर होगा जो कि बहुत बड़ा सारा, उसमें से फिर वो W बिट्स उठा लेगा। अब W बिट्स को बेसिकली, अब ये W बिट बड़ा आ गया तो वो क्या करेगा, उसको वो पहले यानी कि पहले उसका मॉड लेता है, वो वाला चंक उठा लेता है। अब चंक हो सकता है बड़ा हो और फिर उसको W माइनस R दफा शिफ्ट करना पड़ता है। आई थिंक ये तस्वीर से इतनी अच्छी नहीं बनाई, लेट मी सी के हो सकता है इसने यहाँ पे बनाई हुई हो, हाँ यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये देखिए जी, ये क्या किया इसने, ये W बिट्स है, ये K है, इसको W से A से मल्टीप्लाई किया तो ये एक रिजल्टेंट नंबर बन गया, ठीक है। और फिर बेसिकली वो इतना पोर्शन उठाता है और उसको बेसिकली फिर ये वाला पोर्शन दोबारा से बना लेता है। तो बेसिकली ये इसकी की बन जाती है, ठीक है ना। सो बेसिकली यू अंडरस्टैंड कि बेसिकली वो एक चीजें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन मेथड में वो जो चीज मेक श्योर कर रहा है ना, वो चीजों को रैंडमाइज कर रहा है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इट डज इज के a मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर समथिंग होता है, k को वो a से मल्टीप्लाई करता है और फिर बेसिकली उस m से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड ले लेता है, ठीक है ना। बेसिकली कुछ इस तरह की चीज होती है, ठीक है। सो द होल आइडिया इज टू मेक थिंग्स रैंडमाइज्ड। रैंडमाइज करने से होता यह है कि बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है ना चीजों के कोलिजन होने की, वो यूनिफॉर्म हो जाती है। जब यूनिफॉर्म हो जाती है तो इसका मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन हैपनिंग बिकम्स 1/m। जब 1/m बन जाती है तो जो हमारा प्रॉब्लम है वो बेसिकली इसमें लाई करना शुरू कर देता है, वो बेसिकली इसमें लाई करना शुरू कर देता है। यानी कि जो लोड फैक्टर हमने बनाया था ना, बेसिकली हमारा कोलिजन हैपनिंग है वो बेसिकली 1/m होना शुरू करता है, एंड दैट्स हाउ इट लीड्स टू n/m, और वो बेसिकली प्रूव होता है। ये बात सुनाई? द होल आइडिया इज कि वो जो भी मैथमेटिकल 2-3 ऑपरेशंस होने हैं वो बड़े कांस्टेंट ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, और वो हमेशा एक जैसे। So our hash function is a constant function and it is generating a key which is uniformly distributed. Uniformly distributed का मतलब ये है कि मेरे collisions n elements के जब मैं insert करता हूँ तो जो उसके collisions बनते हैं, ठीक है ना, वो कितने हो जाएंगे, वो उसका जो लोड फैक्टर हो जाएगा वो n/m हो जाएगा, ठीक है। So this is how it is being done, ठीक है। अच्छा, ये तो सारी बातें थी collisions को हैंडल करने की। बाय द वे एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, इसने यहाँ नहीं बताया हुआ, ना ही इसने यहाँ पे इस पे बताया हुआ है, उसने लेक्चर में बताया हुआ था, मैं आपको वैसे खुद बता देता हूँ। और वो ये है, देयर इज अ थर्ड मेथड व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और वो कहता है, अब इसको भी मैं प्रूव नहीं करूंगा, वो कहता है कि मैंने हैश वैल्यू ऑफ की निकालनी है। और वो करता पता क्या है, उसने ना एक बड़ा सारा प्राइम नंबर लिया होता है, ठीक है, ये p बेसिकली प्राइम नंबर होता है, और वो करता क्या है कि उसने ना बेसिकली इस प्राइम नंबर में दो नंबर लिए होते हैं जिसको वो कहते हैं G1 और G2, ठीक है। ये बेसिकली बड़े स्पेशल नंबर्स होते हैं, ये बेसिकली आप समझ लें कि प्राइम नंबर्स के मॉड्यूलो में ही आपने G1 और G2 दो नंबर लिए होते हैं, ये दोनों रैंडम होते हैं, ठीक है। और करता क्या है, इसको भी k से मल्टीप्लाई कर देता है और इसको भी k से मल्टीप्लाई कर देता है, और ये जो मेरा आंसर आता है इसका वो मॉड ले लेता है p के साथ,
ठीक है। और ये जो नंबर आता है आई, दैट इज द इंडेक्स जो बेसिकली इस की के कोरिस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए रेंडमाइज्ड फंक्शन, और इट इज नॉट हार्ड टू प्रूव कि ये भी यूनिवर्सल हैशिंग फंक्शन है। यूनिवर्सल हैशिंग फंक्शन का मतलब बेसिकली ये होता है कि इसकी जो कुलियन की प्रोबेबिलिटी है वो n एलिमेंट्स की n ओवर, और इसमें जो सर्च टाइम है दैट बिकम्स सर्च डिलीट इंसर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो 1 प्लस अल्फा होती है, ठीक है। व्हाट इज दिस अल्फा? दिस अल्फा इज द लोड फैक्टर। हाँ जी बताएं सर। ये हमने जितने भी रैंडम फंक्शन रैंडम वैल्यूज लिए हैं, जिस तरह इसमें लिए और मल्टीप्लिकेशन वाले में लिए, ये रैंडम वैल्यू जो है ये फंक्शन के लिए तो सेम रहती है ना, कि हर दफा जब फंक्शन कॉल होता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये बेसिकली ये जो G1 G2 आपने फंक्शन लिए हैं, ये आप ये जो फंक्शन के अंदर ये दो फैक्टर, ये आप एक दफा बनाते हैं और फिर उसको चेंज नहीं करते, ये आप बस यूजर को बताते नहीं है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं कि आगे जाके हम एक और स्पेशल चीज करेंगे जो इसका फोर्थ फंक्शन होगा। मैं बताऊं, मुझे हल्का सा बता दूंगा कि उसका आइडिया क्या है। अगर आप देखना चाहें तो वो सारिम का एक लेक्चर है, मैं वो आपसे शेयर कर दूंगा। बड़ा खूबसूरत लेक्चर है जिसमें वो बेसिकली परफेक्ट हैशिंग के बारे में बताता है। परफेक्ट हैशिंग, ठीक है। परफेक्ट हैशिंग क्या होती है वो बेसिकली एक्सप्लेन करेगा उसमें। उसमें बेसिकली होता है कि जो प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग की वो ऑलमोस्ट जीरो रहती है, ठीक है। उसमें दो लेयर्स ऑफ हैश फंक्शंस आते हैं, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कि वो आइडिया क्या है, वो आइडिया बताऊंगा, मैं डिटेल आप खुद देखेंगे, ठीक है। ऑलराइट जी। अच्छा, ये हम यूनिवर्सल हैशिंग की बात कर रहे थे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब हम बेसिकली एक आपके साथ एक और बड़ी मजेदार बात करते हैं। सवाल ये है कि there are many ways to handle chaining, ये हैंडल कोलिजन्स, ठीक है। एक कोलिजन्स को हैंडल करने का तरीका हमने पढ़ लिया, और वो तरीका क्या था? सो कोलिजन्स बहुत बुरी चीज है, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है बाय यूजिंग यूनिवर्सल फंक्शंस, यूनिवर्सल हैश फंक्शंस। या आप देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड परफेक्ट हैशिंग। इसका आइडिया मैं शायद बताऊं क्लास के एंड में, ठीक है। बट कोलिजन्स कैन हैपन, ठीक है। कोलिजन्स कैन हैपन। How to handle them? That's the question. How to handle them? ठीक है। सो एक आइडिया हमने इसका पढ़ा है, इसे कहते हैं चेनिंग, ठीक है। और चेनिंग का मतलब, चेनिंग के भी हमने फिर दो तरीके देखे थे, एक था लिंक लिस्ट ऐड करके और एक था AVL या रेड बैक्ट्री ऐड करके, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आ गया था, ठीक है। अच्छा जी सर। देयर इज अनदर वे ऑफ, जिसकी मैं अलग अलग टाइप्स बताऊंगा, व्हिच इज कॉल्ड ओपन एड्रेसिंग। अच्छा, ये एक बड़ा ही मजेदार आइडिया है ओपन एड्रेसिंग। क्या है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ओपन एड्रेसिंग का जो आइडिया है वो क्या है कि बेसिकली व्हाट इट डज इज इट, सो बेसिकली अब हमारा जो हैश फंक्शन है ना, वो हैश फंक्शन ऐसा होता है। सो नाउ द प्रीवियसली माय हैश फंक्शन वाज जस्ट टेकिंग व्हिच इनपुट, previously my hash function was taking which input? बताएं मुझे। हाँ जी बताएं, बता दो यार। हैश फंक्शन को इनपुट क्या पास हो रही थी सर? की हाँ और जी, वैल्यू। बस सिर्फ की वैल्यू की पास, सिर्फ की पास होती है बस, ठीक है। यस और सर। वो इंडेक्स रिटर्न कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब जो ओपन एड्रेसिंग का आइडिया है ना, वो ये है कि वो कहता है कि भाई ये देखो, मैं तुम्हें ना सिर्फ ये कि की पास करूंगा, और मैं तुम्हें एक आई इंडेक्स भी पास करूंगा। तो ये जो आई है ना, ये बड़ा स्पेशल है, ठीक है। और ये सारी डिबेट जो अब आने वाली है वो बेसिकली सारी इसके ऊपर है, ठीक है।
और बड़े मजेदार आइडिया जो मैं अभी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो बेसिकली आइडिया है ना वो ये है कि बेसिकली चलो लुक एट दिस, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। वो बेसिकली करता क्या है, बेसिकली ये एक हैश फंक्शन है। अब हैश फंक्शन मेरा ना सिर्फ ये की पे डिपेंडेंट है बल्कि किस पे डिपेंडेंट है, आई पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। आई है कि जो कि बेसिकली हमने इसको पास किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आई की वैल्यू शुरू में 0 होती है। अब जब हम इंसर्ट करने को फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, तो वो बेसिकली इस आई की वैल्यू शुरू में 0 रखता है। जब शुरू में 0 रखेगा तो बेसिकली ये एग्जैक्टली वही हैश फंक्शन बन जाएगा जो कि हमारा पहले था। अब इसने कोई जे रिटर्न किया। अच्छा, अब जे वो इंडेक्स है जो किसका इंडेक्स से रिटर्न किया है? हाँ जी सर किसका? टेबल का, हैश टेबल का। अब वो कहता है कि उस टेबल की उस इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। अगर उस इंडेक्स पे नील पड़ा हुआ है, इसका मतलब है ये जगह खाली है। तुम क्या करो, इस टी जे इंडेक्स पे ये की वैल्यू रखवा दो, ठीक है, और साथ ही रिटर्न कर दो कि मैंने इस जगह पे वैल्यू रखवा दी है। खत्म हो गई बात, ठीक है। अच्छा, आप दोबारा से चलाते हैं उसको। लेट्स से कि आप अगर आपने जो भी की भेजी उस की के ऊपर पहले ही जो उसने जे रिटर्न किया वहां पर नील नहीं पड़ा हुआ था, तो ये इफ चलेगा? नो ये इफ सर, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो इस इफ के बाद एल्स में आता है और आई में डबल इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता है, ठीक है। जब आई प्लस 1 करेगा तो क्या होगा, अब ये लूप दोबारा चलेगा। जब लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी हुई है, तो अब हैश टेबल जो है उसको की भी पास हो रही है और 1 भी पास हो रहा है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब बेसिकली वो करता क्या है कि बेसिकली जो अब मेरा हैश फंक्शन जो है ना वो इस की के अलावा साथ आई को भी इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है। और वो कैसे इनकॉर्पोरेट करता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो द नेक्स्ट 2 टॉपिक्स आर जस्ट टेलिंग अबाउट दिस हैश फंक्शन which is dependent on k as well as i, कि मैं कौन सी टाइम इसको एक्सेस करना चाह रहा हूं, ठीक है। कुल्लियन आते जा रहे हैं, तो इसको हैंडल करते जाओ, मजीद आगे इंडेक्स जनरेट करते। ये समझ में आ गई बात? यस सर। सो लुक एट दिस कि वो करता क्या है। सो नाउ लेट मी टेल यू द आइडिया। अच्छा, बाद में अगर वो आई चलता जाए और उसको कोलिजन मिलते जाए और कहीं भी उसको नील नहीं मिलता और आई की वैल्यू करते करते वो आई डबल इक्वल टू एम मिल जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सारे फुल हो गए हुए हैं। शाबाश, इसका मतलब है कि टेबल हमारा पूरा का पूरा फिल हो चुका है। इसका मतलब है कि अब आप मजीद टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, ओवरफ्लो हो गया, बाहर हो जाए आप, ठीक है। आप मजीद इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सुने बात गौर से। सो लेट मी टेल यू द आइडिया ऑफ हैश सर्च। अब वो क्या करेगा क्या? अब वो है, मैंने इंसर्ट बताया, सर्च भी यही करता है। सर्च से करता है, वो उसने जो भी इंडेक्स जनरेट किया वो कहता है हाँ भाई क्या ये वैल्यू के बराबर है। अगर वो के बराबर है तो यही जे इंडेक्स रिटर्न करो, वरना क्या करो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दो और लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। अगर वो उसके बराबर नहीं है तो उसे आगे चलते जाओ, क्योंकि वो जो की आई है उस की जगह पर क्या आ रहा है, उसकी जगह पे कोई पड़ा हुआ है लेकिन कोई और पड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या करेगा, वो एक और आगे जाएगा, वो एक और आगे जाएगा, और अगर उसको एक ऐसी जगह मिल जाती है जो उसके नील है या आई डबल इक्वल टू एम हो जाए, तो इसका मतलब है कि बेसिकली वो टेबल में वो वैल्यू नहीं पड़ी हुई। सबको समझ में आई बात या नहीं आई? यस जब सर। अगर नहीं भी समझ में आई तो आप थोड़ा सा रुक जाए, मैं अभी आपको समझाऊंगा बेसिकली कि जब मैं आपको इस फंक्शन के मैं पूरी एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसी तरह आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट से नहीं बताया वो आप खुद देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं बेसिकली ये जो हैश फंक्शन मैंने इसको हमने चेंज किया है जो के पे और आई पे डिपेंडेंट है, उसका पहला बनाते हैं जो बेसिकली क्या है, ये है एच के आई और इसकी जो वैल्यू है वो है एच डैश के प्लस आई और मॉड एम। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको दोबारा बना रहा हूं, यहां पे है इज इक्वल टू क्या, दोबारा बता दे। एक तो मेरा जो ओरिजिनल वाला था वो प्लस में आई करे और क्या कर दे, मॉड एम ले और रिटर्न कर दे। इसका मतलब क्या है, ये वही बात है जो जैन ने कही थी लेकिन समझने की कोशिश करने को क्या कह रहे हैं। वो कहता है सुने बात और से,
सो लेट मी टेल यू, मैं इधर ही वापस आऊंगा. सो ओपन एड्रेसिंग with linear probing. What is linear probing? Linear probing का क्वेश्चन क्या है कि मेरा HKI जो है वो क्या है, वो H डैश K प्लस I के बराबर. What is this? वो ये कहता है कि ये देखो मेरी बात सुनो, ये मेरा हैश टेबल है, ठीक है. वो कहता है कि मैंने जिस K के ऊपर चेक किया ना, ये मेरा हैश फंक्शन है. अब हैश फंक्शन को पहली दफा क्या पास हुआ, ये हैश फंक्शन मेरा है जिसको K भी पास हो रहा है और I भी पास हो रहा है, ठीक है. अब शुरू में मैंने K0 भेजा, ठीक है, और इसने फॉर एग्जांपल, और ये K1 था, इसने इंडेक्स जनरेट किया 10, ठीक है, ये बात सही. और जब मैं K0 भेज रहा हूं तो बेसिकली ये क्या होगा, ये 10th के ऊपर जाके ये वैल्यू आ जाएगी. तो बेसिकली ये 10 आया, ये 10th इंडेक्स है, इस जगह इसने आके ये वैल्यू रखवा दी. लेट्स से मैं 10 ही रखवा देता हूं, ठीक है. लेट्स से नहीं, K जो था वो मेरा 1019 था, तो बेसिकली यहाँ पे 1019 आ गया, ठीक है. अब ओहो ये 10 था और ये जो K था वो हमारा 1019 था, ठीक है. तो मैंने 1019 यहाँ रखवा दिया 10th इंडेक्स. अब एक और K आया, इसको K1 कहते हैं, इसको K2 कह देते हैं, और ये भी 0 मैंने पास किया. ये भी कोई K वैल्यू थी, लेट से 2756. मैंने जो भी फंक्शन बनाया इसने भी इंडेक्स जनरेट किया 10, ठीक है. अगर 10 जनरेट करेगा तो बेसिकली यहाँ पर तो पहली वैल्यू पड़ी हुई, ठीक है. तो वो कहता है भाई पहली वैल्यू पड़ी है तो बेसिकली लूप को दोबारा चलाओ. जब लूप दोबारा करेगा तो बेसिकली यहाँ पे ये पास कर देगा क्या, K2 दोबारा, और अब वहां पे 1 भेज देगा. अब K2 1 ने क्या करना है, पहले उसने जनरेट किया था इंडेक्स 10, अब इसमें वो क्या ऐड कर रहा है, अब इसमें वो I ऐड करेगा और I की वैल्यू 1 है, तो क्या ऐड हो जाएगा 1. तो बेसिकली वो क्या करेगा, फिर जो नेक्स्ट वैल्यू जो कि 2756 है वो बेसिकली इससे अगले इंडेक्स पे जाकर रखवा देगा, 2756, ठीक है. अब एक और नंबर था, लेट्स से K3 था, और ये भी मैंने शुरू में 0 से भेजा और ये वैल्यू थी 279, और इसने भी दोबारा कुलियन जनरेट किया जो कि 10 है. ये क्या हुआ, पहली दफा ये यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे कुलियन पहले ही हो रहा है, फिर वो +1 करेगा इसके अंदर, है ना, यानी K3 1 भेजेगा, 1 पे भी कुलियन हो रहा है, ठीक है. फिर क्या करेगा, K3 2 भेजेगा, बताए वहां पे कुलियन हो रहा है, नो सर, ठीक है. अच्छा एक और बात बता दो, लेट्स से K3 से पहले, K3 की इंसर्शन से पहले एक और नंबर था जो कि था K, लेट्स से K, इसको K8 कह देते हैं, और बेसिकली इसकी वैल्यू थी 779. इसने पहले ही 12 इंडेक्स जनरेट कर दिया. अब क्या हुआ सर, अब एक और दफा प्लस होगा K3, मतलब I. ये पहले ही 789 जो है वो यहां पर आ चुका हुआ है, ठीक है. अब जब उसने K3 2 भेजा वो भी पहले ही ऑक्यूपाई है, ठीक है, अल्दो कि उसने की जनरेट ये वाली की थी, लेकिन आप बेसिकली ये K3, इसको K3 3 भी भेजना पड़ेगा, और वो यहां पर आके वैल्यू रखेगा. क्या, कौन सी वाली वैल्यू बताएं, ये है 276. ठीक है. सो अब आपको समझ में आ रही है कि जो सर्च है वो क्या काम कर रहा है, और आपका जो लीनियर प्रोबिंग है, लीनियर प्रोबिंग बेसिकली क्या करता है कि बेसिकली अगर आप उसको अगर मैं वैसे एक और तरीके से बनाना चाहूं तो जो भी इंडेक्स जनरेट हुआ, देखो वहां पे पड़ा हुई वैल्यू, अगर पड़ी हुई है वैल्यू तो उससे अगली चेक करो, वो पड़ी हुई है, उससे अगली चेक करो, पड़ी हुई है, उससे अगली चेक करो, पड़ी हुई है, उससे अगली चेक करो, पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई यहाँ पे रख दो. तो यहाँ पे लेट्स से मैंने अगली वैल्यू 81 थी वो रखवाई, ये K4 है, इसकी वैल्यू 81 है, ठीक है ना, ये मैंने रखवा दी, 81 है जो मैंने रखवा दी, ठीक है ना. तो बेसिकली ये आगे के चलता है, लीनियर प्रोबिंग में उसको आगे चलता रहता है, जब तक कि उसे खाली जगह नहीं मिलती तब तक आगे चलता रहता है, जैसी खाली जगह मिलती है वहां पर रखवा देता है. ये बात समझ आ गई. लेकिन अब आप एक और बात गौर से सुने, इसका मतलब ये है कि सर्चिंग की कॉस्ट कितनी हो सकती है, O of n. Yes, potentially it can become. So with linear probing, the problem is the search can take O of n time. The insertion can also take O of n time.
डिलीशन कैन आल्सो टेक ऑफ एंड डंप। पहले तो मुझे बताओ डिलीशन करेंगे कैसे? सर सर्चिंग के थ्रू हम लोग फाइंड कर लेंगे और उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे। फिर उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन एक और भी मसला है, और वो मसला ये है कि बेसिकली तुम्हें अगर लेट्स से मैंने कहा 789 डिलीट कर दो, ठीक है ना, तो या 276 डिलीट कर दो, तुमने ये 276 डिलीट कर दिया, ये नील हो गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है दसो जी? यू आर इन ए बिग ट्रबल। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब मैंने कहा 81 सर्च करो, बच गए? बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि 81 सर्च करेगा यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, और फिर नील आ गया, तो वो तो कह देगा नहीं है, नील पे वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो बेसिकली डिलीशन इतनी आसान नहीं है। डिलीशन में बेसिकली जिसको हटाना होता है उसको हम हटाते हैं, फिर उसके बाद वाले जो कंटिन्यूअस चल रहे होते हैं ना, उनको हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जहन में रख के कि बेसिकली 81 को भी डिलीट करना है, लेकिन 81 को साथ इंसर्ट भी कर देना है। फिर जो उसके बाद वाला होगा, जब तक कि हमें नील नहीं मिलता तब तक हमें सारे डिलीट करने पड़ेंगे, दोबारा से इंसर्शन करनी पड़ेगी। सर या तो ऐसे हो सकता है कि हम सबको एक एक ऊपर कर दें और आखिरी वाले को डिलीट कर दें। वो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताएं? जैन बताओ क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं इसके बाद वाले सारों को जो कंटिन्यूअस पड़े हुए हैं वो शिफ्ट कर दूं तो मसला क्या है? हो सकता है 81 के बाद एक नंबर पड़ा होता है जिसका नाम था 90, और 90 का इंडेक्स जनरेट ये हुआ था। अब अगर तुमने 90 को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो प्रॉब्लम यह है कि जब मैं 90 की की को सर्च करने को कहूंगा तो उसने तो जनरेट ही ये वाला करना है, और यहां पे पड़ा होगा क्या? नील, और वो तुमने शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये बात समझ आई? लेकिन सर वो इवेंचुअली वो इधर पहुंच ही जाएगा। इवेंचुअली कोई नहीं पहुंचेगा सर देखिए ना, आई इंक्रीज हुए जा रहा है तो वैल्यू ऑटोमेटिकली इधर तक आ ही जाएगी, बेशक वो ओ ऑफ एम के बाद आ जाए, लेकिन आ ही जाएगी। नहीं बेटा, नहीं आएगी। यहां पर तुमने इसको नील कर दिया ना, और 81 को यहां शिफ्ट कर दिया और 90 को यहां शिफ्ट कर दिया। अच्छा वो पहले यहां पे ठीक है। आप जब की सर्च करने को कही उसने तो जनरेट ही ये कर दी है, और यहां पे नील पड़ा हुआ है। नील पे वो वैसे ही रिटर्न कर देता है कि भाई ये कोई वैल्यू ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। यस सर, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। इसे कहते हैं लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। आप सुने बात गौर से, बुक से देखें, ये हमने जो किया है उसे कहते हैं लीनियर प्रोबिंग। अब मैं आपको 2-3 और तरीके बताता हूं, और लीनियर प्रोबिंग के बाद एक और आइडिया ये कहते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या करती है कि बेसिकली यहां पर, सो बेसिकली लेट मी टेल यू द आइडिया। द आइडिया इज, सो लुक एट दिस, देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। सो थर्ड, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। सो ओपन एड्रेसिंग में एक हमने जो आइडिया देखा है, सो वन आइडिया इज कॉल्ड लीनियर प्रोबिंग, लीनियर प्रोबिंग, ठीक है। जो सेकंड आइडिया मैं अभी आपको बता रहा हूं, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। सर लीनियर में एक सवाल है, एक मिनट। प्रोबिंग, ठीक है। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या करती है? वो कहता है कि भाई अगेन मेरा यही फंक्शन है एच के आई, लेकिन वो कहता है कि एक तो मेरा यही एच डैश के होगा, और साथ में वो 2 कांस्टेंट लेता है C1 C2, ठीक है। और एक के साथ वो आई रखता है और एक के साथ वो आई स्क्वायर रखता है, और यहां पर वो ले लेता है मॉड m, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो बेसिकली वो कुछ भी नहीं करता। जब आई की वैल्यू 0 होती है तो ये तो पूरा का पूरा डिसेबल हो जाता है। जब आई की वैल्यू 1 होती है तो वो C1 टाइम आई करता है और C2 टाइम I2 करता है। बेसिकली ये वही आइडिया है जो मैंने आपको यूनिवर्सल फंक्शन के केस में बताया था, याद है? ये वाला, ये बताया था आपको, है ना? ये G1 G2 2 लेता है, एग्जैक्टली वही आइडिया है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर वो बेसिकली इसके क्वाड्रेटिक नेचर से कर रहा है, ठीक है। एंड पीपल हैव सीन कि बेसिकली ये बड़ा अच्छा काम करता है। इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह देखें तो इसके जो लोड फैक्टर वगैरह हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। सबको समझ में आ गई बात? दिस इज क्वाड्रेटिक। इसमें C1 C2 क्या है? कोई भी 2 कांस्टेंट है मॉड m में, ओके, ठीक है, ठीक है। वो हमेशा आपको बताए जाते हैं। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग करो, ये रहा तुम्हारा C1, ये तुम्हारा C2, ठीक है। ये एग्जांपल आप खुद देख लीजिएगा। देयर इज अनदर कॉल्ड समथिंग कॉल्ड डबल हैशिंग।
अच्छा, डबल हैशिंग में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली वो क्या करता है, वो बेसिकली दो हैश फंक्शन साथ रखता है. सो लुक एट दिस. सो देयर इज अनदर टेक्निक, इट्स कॉल्ड डबल हैशिंग. डबल हैशिंग. और वो करता क्या है कि यहां पे भी अगेन के और आई पास होता है. इसमें बेसिकली वो क्या करता है, वो एक हैश फंक्शन नहीं दो हैश फंक्शन रखता है. ठीक है, पहले को वो ये करता है, दूसरे को वो आई टाइम h2k रख लेता है, और ये भी मॉड m रख लेता है. ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेसिकली Yes, वो sir. कहता है कि मैं एक हैश फंक्शन नहीं, मैं दो हैश फंक्शन रखूंगा. ठीक है ना, और बेसिकली उन दोनों को मर्ज करके मैं काम करूंगा. ठीक है, और बेसिकली ये जो डबल हैशिंग है ना, इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, ट्रिपल हैश फंक्शंस भी होते हैं. आप बेसिकली जो मैं मजेदार बात बताऊं कि बेसिकली जो परफेक्ट हैशिंग है, परफेक्ट हैशिंग बेसिकली इसी आईडी को यूज करते हुए एक बड़ा खूबसूरत आइडिया है कि वो करता क्या है बेसिकली कि वो ना, आप बेसिकली जिस तरह से उसने यूनिवर्स यू बना के रखी हुई थी ना, यू, बेसिकली इसी तरह वो क्या करता है, वो हैश फंक्शंस की यूनिवर्स बना के रखता है. h1 उसने h2 h3 h4 और h5. बेसिकली उस वो क्या करता है, जब भी आपका मैप स्टार्ट होता है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग नया हैश फंक्शन देता है. वो इस ये जो सिलेक्शन होनी है ना, ये जो सिलेक्शन, ये भी रैंडम होती है. समझ आई बात? तो बेसिकली वो इवन हैश फंक्शंस की भी एक यूनिवर्स बना के रखता है, और उसमें से पहले हैश फंक्शन लेता है, और इस हैश फंक्शन के अपने कांस्टेंट्स होते हैं a1 a2 a3 वगैरह वगैरह, और फिर जो की आती है वो इनमें से जो सिलेक्ट हुआ होता है, लेट्स से hi सिलेक्ट हुआ है, तो वो hi को पास होता है. ठीक है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो आपकी की जनरेट होती है, जो इंडेक्स जनरेट होता है, वो आपका बेसिकली इन द एंड जाकर सिलेक्शन होता है. द नाइस थिंग इज कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन is the probability of collision in this perfect hash function is collision is 0. Isn't it amazing? Isn't it amazing? Yes, sir. ठीक है, what a beautiful Sir, idea. और वो कैसे करता है, वो एक Sir. पूरा मैथमेटिकल चीज है. सारे का लेक्चर देखें, you will really love it. कि वो कैसे करता है. ठीक है. अच्छा, मैं आपको एक आखिरी बड़ी मजेदार बात बता दूं, वो ये कि there is a small thing and that small thing will also connect it to a beautiful topic. और वो ये है कि जब आपका टेबल, ये जो टेबल है, ये जो m साइज का टेबल था ना हमारा, इसको हम p कह रहे थे. ठीक है ना, 0 से लेकर m-1 का. ठीक है ना. सो द आइडिया इज कि अगर ये टेबल फुल हो जाए तो बहुत ज्यादा कोलिजन आना शुरू हो जाए. सो इफ लॉट्स ऑफ कोलिजन्स आर हैपनिंग, तो मसला यह है कि अगर लीनियर प्रोबिंग वगैरह यूज करो तो ये मसला है कि अब सर्च की कॉस्ट बड़ी हैवी हो जाएगी. सर्च जो है वो O of M की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, है ना, which can create a lots of problems, है ना. Do you agree to my statement? जी सर. So basically वो क्या करते हैं, कि ना कि वो कहते हैं यार ऐसा करते हैं, इसका ना टेबल का साइज बढ़ा देते हैं. तो अगर पहले M साइज का है, तो अगर मैं M+1 साइज का करूं तो मसला क्या होगा. तो टेबल का साइज बढ़ाने के लिए मुझे एक नया टेबल बनाना पड़ेगा. कितने साइज का बनाना पड़ेगा? M+1 का. और फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे इस टेबल के अंदर. तो बेसिकली मुझे तो मुझे जब मैंने टेबल साइज चेंज किया तो मेरा हैश फंक्शन भी चेंज हो गया, है ना. पहले जो मेरा h था वो बेसिकली मॉड m पे चल रहा था. अब मेरा जो h डैश है वो मेरा किस पे चल रहा होगा, M+1 पे चल रहा होगा, है ना. तो उसका मतलब मेरा हैश फंक्शन भी चेंज हो गया. तो बेसिकली इस टेबल की तमाम एंट्रीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोबारा से इस टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना.
तो एक वैल्यू नई इंसर्ट करने पे मेरा जो टेबल है वो जब मैं m+1 साइज का करता हूं तो फिर तो मुझे दोबारा m वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ती है। अब मैंने एक और वैल्यू इंसर्ट की तो मुझे फिर m+2 साइज का हैश टेबल बनाना पड़ेगा। ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो शुड वी डू समथिंग, जो कि हमने पहले किया हुआ है, कि हमें टेबल जो है वो रीसाइज करना पड़े लेकिन इतना ज्यादा ना करना पड़े। हाँ जी बताएं। अभी मसला ये हो रहा है कि जब मैं हर नई इंसर्शन के ऊपर मुझे टेबल नया बनाना पड़ रहा है, मैं ये नहीं चाहता, क्या करूं? चलो वेक्टर सर वाला आप केस कर। रीसाइज करें तो ट्वाइस टॉइस कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डबलिंग इन हैशिंग। और हम करते क्या है कि जो अपना हैश टेबल है वो m+1 साइज का नहीं बनाते, बल्कि क्या करते हैं 2m साइज का बना देते हैं। ठीक है। और इस तरह बेसिकली हमारा पहले हैश टेबल थोड़ा छोटा होता है, फिर हैश टेबल थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, फिर थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, और डबल होता है। बेसिकली जैसे जैसे हैश टेबल फिल होता जाता है वैसे दोबारा रीग्रो करता है। बात सुनाई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है। सर मैं आपको लेकिन इस तरीके से तो हम पहली सिचुएशन पे नहीं आगे दोबारा, जहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि जितनी कीज हैं उतने का टेबल बनाना मेमोरी पे लॉस है। बिल्कुल, लेकिन डबल करने का मतलब ये है कि जो मैंने स्पेस है वो O ऑफ उतनी ही दी है ना। M या O ऑफ 2m इज ऑलमोस्ट द सेम, राइट? ओके ना ओके सर, ठीक है, ठीक है ना। ये ठीक है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ी है, ठीक है ना, लेकिन जो 2m है वो बहुत छोटा है। ठीक है ना। ठीक है। सो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेरी ये है कि बेसिकली ये अब जो मैंने एक हमने बेसिकली क्या किया है, हमने बेसिकली हैश फंक्शंस वगैरह डिजाइन किए हैं। दे आर रियली रियली फास्ट। आई मीन दे आर नोन टू बी द फास्टेस्ट नोन एल्गोरिथम। मैं आपको ना इसकी एप्लीकेशंस दिखाना चाहता हूँ, रियली अमेजिंग एप्लीकेशंस। सो बेसिकली लुक एट दिस। ये जो इसने मोटिवेशन का पूरा चार्ट रखा हुआ है, मैं शो बेसिकली ये कहाँ यूज होती है। बेसिकली आप देखें, आपको डिक्शनरी के अंदर ये यूज होती है, स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज होती है। आपके जब आप ये जो करते हैं ना, क्या कहते हैं, अपने जो वेब पेजेस होते हैं इसमें जो सर्चेस करते हैं, ये देखो ना, ये मैंने ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके Ctrl+F जाके लिखता हूँ विकीपीडिया। विकीपीडिया विकीपीडिया बेसिकली ये सर्च जो कर रहा है, ये सर्च जो है ये भी इसने बैकएंड पे बेसिकली एक डिक्शनरी बना ली होती है। ठीक है ना। ये भी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है। इसी तरह मैं आपको और दिखाता हूँ। बेसिकली आप फेसबुक वगैरह, गूगल वगैरह, जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया वगैरह, जो भी आप ऑनलाइन आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, बेसिकली हर आईडी के करस्पॉन्डिंग आपका पूरा डेटा पड़ा होता है। दैट इज ऑल्सो ए डिक्शनरी, दैट इज ऑल्सो ए हैश फंक्शन। ठीक है। आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स जो होते हैं, बेसिकली मैं को मजे की बात बताऊं, ये जो आपको पता है HTTPS क्या होता है? आपने HTTPS का नाम सुना है? यस सर। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये जो HTTPS है ये पता क्या होता है? बेसिकली बड़ी मजेदार चीज है। बेसिकली फेसबुक वालों ने अपना एक हैश फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। बेसिकली HTTPS इज नथिंग बट देयर इज, कि आपका वो जो पेज है ना, उस पेज में एक फंक्शन भी लोड होगा जिसे कहते हैं हैश फंक्शन। और वो करते क्या है, जब आप यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं ना, तो यूजर नेम तो चलो ये चला गया जी, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया सरफराज.रजा। ठीक है। और मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिखा XYZABCD वगैरह वगैरह। ठीक है ना। ये मेरा पासवर्ड है और ये है नहीं पासवर्ड। ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप करता ही क्या है कि बेसिकली जो HTTPS पेजेस होते हैं ना, वो सेफ क्यों होते हैं? वो सेफ इसलिए होते हैं कि बेसिकली वो करते क्या है कि यहाँ पे ओवर द इंटरनेट ना, वो करते क्या है कि आपका आप जो भी पासवर्ड भेजते हैं ना यहाँ से, वो पासवर्ड को बेसिकली पहले इस हैश फंक्शन को पास करते हैं। और इस हैश फंक्शन क्या करता है, इससे कोरस्पॉन्डिंग एक की जनरेट एक इंडेक्स जनरेट करता है।
और याद रखें ये जो इंडेक्स होता है ना HTTPS का, ये एक इंतहाई बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर जाके फेसबुक के डेटाबेस में, अब फेसबुक ने डेटाबेस में बैकएंड में पता क्या रखा होता है, ये आपके यूजर नेम की आईडी होती है, और जो पासवर्ड है ना वहां पे आपका पासवर्ड कभी भी सेव नहीं होता, ओरिजिनल पासवर्ड कभी भी सेव नहीं होता। बेसिकली ये जो इंडेक्स जनरेट हुआ है ना पासवर्ड का, ये इंडेक्स बेसिकली इस इंडेक्स से जाके मैच होता है। तो इसीलिए HTTPS जब आपकी वेबसाइट हो, उसका मतलब ये होता है कि वो आपको कह रहे होते हैं कि भाई हमें भी तुम्हारा पासवर्ड नहीं पता। ये बात समझ आई? यस सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई हमें अपने यूजर्स का पासवर्ड भी नहीं पता। और कई तो फिर ऐसे करते हैं कि बेसिकली जो आपका इवन डेटा भी सेव जो होता है, यानी फेसबुक ने जो आपका डेटा सेव रखा है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखा हुआ है, और वो बेसिकली लॉक हुआ होता है यूजिंग दिस आईडी एज एनक्रिप्शन, ठीक है ना। और वो जनरेट कब होगी? वो जनरेट तब होगी जब यूजर अपना लॉग इन करेगा, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा मजेदार सिक्योर सिस्टम रखा होता है कि इवन फेसबुक वाले खुद भी नहीं देख सकते कि तुम्हारा डेटा क्या लिखा हुआ है। ये बात सुनाई? तो ये बड़ी इसकी बेबहा एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये बेसिकली आपके कंपाइलर्स जो होते हैं, कंपाइलर्स बेसिकली जो आप इवन अपने कोड्स के अंदर जो वेरिएबल्स के नाम लिखते हैं, बैक एंड पे वो उन वेरिएबल्स के नाम को कोड्स में कन्वर्ट करता है, उनके बेसिकली हैश इंडेक्सेस बना लेता है। कमाल बात। आपके इवन आईपी एड्रेसेस जो होते हैं वो भी बेसिकली, मैं ऊपर जाके लिख रहा हूं ocw.mit.edu, बेसिकली ये पूरी स्ट्रिंग बैक एंड पे कन्वर्ट हो जाती है एक एड्रेस के अंदर, और वो एड्रेस मुझे हैश टेबल ही ला के दे रहा होता है, ठीक है। आप इवन आप नेटवर्क, आपकी जो एप्लीकेशंस आपका डेटा लेके आती हैं वो भी बेसिकली हैश टेबल की बेस पे, हैश इंडेक्स की तरह पे लेके आती हैं कि एप्लीकेशन नंबर फलानी पे मैंने जाना है, वो इंडेक्स होता है जो बेसिकली वहां पे आपका पूरा का पूरा गूगल हैश टेबल है। और बेसिकली वो किस तरह का हैश टेबल है मैं आपको भी बताता हूं। बेसिकली होता क्या है, ये मजेदार बात, बेसिकली उन्होंने एक बहुत बड़ा सारा टेबल बनाया हुआ है, और टेबल में बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूं कि ओपन एड्रेसिंग हैशिंग, अब होता पता क्या, बेसिकली ये जो गूगल वाले हैं उन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है, एक बड़ा सारा टेबल है उनका और उस टेबल में बेसिकली पता क्या पड़ा हुआ है कि उन्होंने इन जितने भी वर्ड्स आप लिखते हैं ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके गूगल के, उसमें बेसिकली वो देखता है कि यार एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, और एक वर्ड ये है। वो करता क्या है कि वो कहता है हाँ भी ओपन है, ओपन के कोरस्पॉन्डिंग की क्या बनती है, वो ये बनती है, ठीक है। यहां पर बेसिकली जो इसने डेटा रखा होता है ना वो बेसिकली एक लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट हो गई, या आप समझ ले एवीएल हो गया, बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर है जो बेसिकली उसने रखा होता है, जिनको बिग टेबल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत शुरू में जो अल्टा विस्टा, एमएसएन, मैसेंजर, जो भी एमएसएन यानी माइक्रोसॉफ्ट वालों का कोई था सर्च इंजन वगैरह, वो बेसिकली उन्होंने क्या रखा होता है, उन्होंने बेसिकली रखे होते हैं कि कौन कौन से वेब पेजेस हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें ओपन का वर्ड आया है। फिर वो देखते थे कि एड्रेसिंग जो है ये इसके कोरस्पॉन्डिंग की क्या बनती है, वो ये बनती है। यहां पर बेसिकली एक और लिंक लिस्ट या कोई भी स्ट्रक्चर पड़ा होगा तो ये बता रहा होगा ये कौन कौन से वेब पेजेस ऐसे हैं जिनमें क्या है, जिनमें एड्रेसिंग का वर्ड आया हुआ है। फिर कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हैशिंग का वर्ड आया हुआ है, वो लेट्स से यहां पे थे, ठीक है। बाय द वे ये जो लिंक लिस्ट के अंदर ये जो यहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है ना, वो डेटा बेसिकली पॉइंटर होता है। वेयर व्हाट इज द पॉइंटर? पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू ए डॉक्यूमेंट। ये आपके समझने के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ठीक है। बहुत सारे ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें कैशे करके रखे होते हैं या इनके लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। अब वो करता क्या है, जब हम लिखते हैं ना ओपन एड्रेसिंग हैशिंग, वो कहता यह है कि इन तीनों की तीनों ये जो लिंक लिस्ट का डेटा है ना, इनका वो क्या करेगा बताएं मुझे। अब देखो ना, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिकली
ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें क्या आया है, ओपन आया है। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो लेट्स से हजारों में है जिसमें एड्रेसिंग आया है, और ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें क्या आया है, हैशिंग आया है। तो क्या करेगा? इंटरसेक्ट लेगा सर तीनों हाय का। हाय 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 हाय, इन तीनों का बेसिकली वो इंटरसेक्शन ले देता है। कमाल हो गया, ठीक है। और फिर वो देखता है कि कौन से ऐसे इंटरसेक्शन लेने के बाद एक और काम भी करता है कि कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर ये वर्ड इकट्ठे आए थे। समझ आई? तो बेसिकली ये जो इसने इंडेक्सेस सेव किए होते हैं, साथ ये भी सेव किया होता है कि ये जो वर्ड ओपन है वो इस डॉक्यूमेंट में किस किस इंडेक्स पे आया हुआ है, और हैश जो है वो किस किस वर्ड नंबर पे आया हुआ है। और फिर बेसिकली जब हम ये लिखते हैं तो वो देखता है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस जिसका करीब करीब होगा वो बेसिकली उसको प्रायोरिटी दे देता है, या जिसमें ये वर्ड बहुत ज्यादा आकर कर रहे होंगे उसको वो प्रायोरिटी दे देता है। तो फिर बेसिकली उसके प्रायोरिटी के और बड़े एल्गोरिदम्स हैं जो बेसिकली कहते हैं, इनको इसको पेज रैंक्स कहते हैं। पेज रैंक्स आर बेसिकली आइडियाज टू कि किसकी, मैं जब गूगल पर सर्च करता हूं तो किस पेज की रैंकिंग ऊपर आएगी और वो ऊपर आ जाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है ना? ठीक है। सो बेसिकली मेरा एक बहुत ही मजेदार लेक्चर, जो बड़ा मजेदार लेक्चर है, जो बेसिकली है कि ये सर्च इंजन्स वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है, उस पे वो तुम देख सकते हो, देखना चाहो, ठीक है। और सारिम ने बेसिकली बड़ा मजेदार एक और अपना एक लेक्चर दिया हुआ है जो कि बेसिकली है परफेक्ट हैशिंग के ऊपर, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड परफेक्ट हैशिंग। उसने 2 लेक्चर दिए थे, एक दिया था परफेक्ट हैशिंग के ऊपर और दूसरा उसने दिया था परफेक्ट हैशिंग और यूनिवर्सल हैशिंग और परफेक्ट हैशिंग की बात की थी, यूनिवर्सल हैशिंग। जो दूसरी उसने बात की थी जो बड़ा मजेदार वो था ब्लूम फिल्टर, ठीक है। ब्लूम फिल्टर को यूज करते हुए बेसिकली उसने स्पेल चेकर बनाया था, ठीक है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत आइडिया जो कि बेसिकली बताता है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त मजेदार। सो आई थिंक ये 2 लेक्चर हैं सारे के यूट्यूब पे। हाँ यूट्यूब पे मेरे पिछले जो 2017 का लेक्चर के डीएसए का लिंक है ना, सो तुम जाकर सर्च करोगे मेरे, अगर सरफराज रजा वाले पेज पे जाओ ना, सो ये आता है साइट, अगर तुम जाके गूगल करो ना सरफराज रजा, तो मुझे वो लिंक पे ले जाएगा sites.google.com/ आई थिंक साइट होता है, और फिर शायद आई थिंक और सरफराज ये तो आपने रजा। ये साइट बताई हुई है हमें। हाँ, इस पे जाके तुम जाके अपने मेरा डीएसए उठाओ, डीएसए यूसीपी और 2017 वाला लिंक, और उसमें सारे इनके लेक्चर्स हैं, वो तुम जाके देखो तो मैं 2 लेक्चर तुम्हें मिलेंगे, आई थिंक घंटे के हैं बेसिकली इसके ऊपर। यू शुड वॉच देम बिकॉज मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मेरा गूगल का इंटरव्यू हुआ था तो बेसिकली दे आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन ये था गूगल बनाओ, ठीक है। और फिर उन्होंने मुझसे सवाल दरमियान में पूछा था कि मुझे एक ऐसा हैश फंक्शन बना के दो जो बेसिकली मैं स्ट्रिंग दूं और इस स्ट्रिंग के कोरिस्पॉन्डिंग मुझे एक हैश इंडेक्स रिटर्न कर दे, ठीक है। बेसिकली ये 2 बड़े मजेदार सवाल थे। मैं कह रहा हूँ जितने भी मजे के इंटरव्यूज होते हैं ना प्रोग्रामिंग इंटरव्यूज के, वो बेसिकली हाईली डिपेंडेंट होते हैं ऑन हैशिंग, ठीक है। हैशिंग इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टॉपिक in data structure, ठीक है। So I think we are done with this. इतना हो रहा है, हाँ काफी टाइम हो गया। अब एक काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये कि नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट ये हम हैशिंग को यूज करते हुए बड़े मजेदार सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स दूंगा आपको और आप बेसिकली और आपको सर्वेल करेंगे हम बेसिकली के हैशिंग को यूज करते हुए कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इस दफा मैं कोर्स पढ़ा रहा था ऊप का, ठीक है। उनको बेसिकली मैंने एक लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम सेट्स दिए थे हैशिंग से रिलेटेड, ठीक है। आईटीयू में मैं पढ़ा रहा था बेसिकली, उसमें बहुत मजेदार से मैंने उनको सवाल दिए थे, they understood all of them and they also finished them, ठीक है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उन सवालों को जरूर करें, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा, और आप इस लाइब्रेरी को भी देख लीजिएगा, unordered _ map. So next lecture is all on solving problems using hashing, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। ठीक है, जी सर, अल्लाह हाफिज। सर फिर अच्छा बात सुनो भाई, एक बात सुनो,